ओके। और हमें मेहरान ने भी, मोइज ने भी, अबू अब्बास, अरीज, बाबर, लारैब, मरियम, मोहसिन, काजिम, वकास, नूर रहमान, राशिद, शहजादा मोहम्मद, सैयद मुजम्मिल और उमर जलाल। उमर जलाल, आपका मसला मैं सोच रहा था कि आज आप आएंगे और आपका मसला रिजॉल्व कर दें, देख कर रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन आज भी आप नहीं आए। लेकिन मैं एक चीज देखना चाहूंगा कि कितने लोगों, कोई आप में से ऐसा तो नहीं है जिसने अभी तक कोर्स को नहीं ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम सर, वो फिर ठीक हो गया। ठीक हो गया, चलिए उमर जलाल का मसला रिजॉल्व हो गया तो बहुत खुशी की बात है। और अगर मैं इसको देखना चाहूँ, सॉरी, ठीक, 10 मिनट कोई मसला नहीं, उमर जलाल भी इनरोल्ड हो गया है। अच्छी बात है। और अगर हम बाकियों को भी देखना चाहें तो अच्छे केस को हमने अनरोल कर दिया, आयशा को। और, और इदरीस को भी हमने अनरोल किया है, ठीक है, और शम्स को भी हमने किया है। सब इसमें इनरोल्ड हैं, डेट्स गुड। तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी यूटीपी केबलिंग के बारे में, ठीक है ना जी। तो यूटीपी केबलिंग में, अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके सामने जो केबल है, जो कि छोटा सा पीस मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज द यूटीपी केबल। क्यों इसको यूटीपी कहते हैं, कल हमने पढ़ा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो चार पेयर्स की वायर्स हैं, इनके ऊपर किसी किस्म की इंसुलेशन नहीं है। इन पे किसी किस्म की इंसुलेशन नहीं है। ये भी यूटीपी है या एसटीपी है? यूटीपी है। तो इस यूटीपी केबल की कोई, आप देख रहे हैं कि इस पे कोई इंसुलेशन नहीं है, माँ सिवाय इसके। बल्कि मैं एक और दो चीजें भी ला के आपके सामने, शायद पहले भी वो किया हो, लेकिन एक दो मिनट दी।
ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, दोबारा से कंटिन्यू रिकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो मैं आपको दिखा रहा था कुछ देर पहले कि ये मेरे पास एक केबल है जो कि आपको नजर आ रही है, विच इज ए यूटीपी केबल। ठीक है, अब इस यूटीपी केबल से मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहूंगा, जो कि आपने बाद में करना भी है, कि आप इस पे से ये जो इस पे प्लास्टिक है, जो इंसुलेशन है, ये कैसे रिमूव करेंगे। तो या तो यू कैन यूज दिस स्ट्रिपिंग टूल। तो इसमें इसको रखें और इसको आसानी से, नरमी से इसको इसके ऊपर सर्कल करें, और सर्कल करने के बाद इसको देखें खींच के अलग कर दिया। अब अगर लेडीज एंड जेंटलमैन आप देखें, तो आपको इसमें ये चार पेयर्स मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं, जो कि ये हैं आपके सामने। ये जा नजर आ रहा है, एक ये देखें ऑरेंज और व्हाइट ऑफ ऑरेंज, ब्लू और व्हाइट ऑफ ब्लू, ब्राउन एंड व्हाइट ऑफ ब्राउन, एंड ग्रीन एंड व्हाइट ऑफ ग्रीन। इवन ये काम हम इस स्ट्रिपिंग टूल से भी कर सकते हैं, जो कि ये आपके सामने है। तो इससे हम इसको, ये भी स्ट्रिपिंग टूल है, इससे हम इसको कट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फॉर टाइमिंग तो पहले कट करता हूं ताकि जान छूटे इससे। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली, अब तो कटर अलग होता है, आपको दूंगा। तो एक मैंने इसको कट कर दिया, और अब मैं इसमें इसको रखकर बारीक आराम से सर्कल करूंगा। बल्कि यहाँ पे रखने की बजाय इट इज मोर वाइज टू प्लेस इट द अदर। तो ये देखें जिसमें से हट गई, और ये जख्मी नहीं हुई तार। देखें चार की चार तारें उसी तरह, चार पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कल की क्लास में हमने देखा कि इसका एक कनेक्टर होता है जिसको कहते हैं RJ45 कनेक्टर। और ये कनेक्टर होते किस तरह है, ये कनेक्टर ओपनली, ये देख लें जी, ये इस तरह ओपन है। ये ओपन है इस तरह, जैसे कि आपको कल की डायग्राम में भी नजर आया। इसके अंदर हम ये तार लगा देते हैं लाइक दिस। कैसे, ये भी आपको क्लियर करेंगे। ठीक है शहजाद, अब हम इसको तार को, इस तार से और क्या कर सकते हैं। मैंने कल बताया था कि ये केबल आपकी स्ट्रेट भी बन सकती है, क्रॉस भी बन सकती है। कैसे, क्या फर्क है दोनों में, लेकिन पहले हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो इसके लिए इसको तो हम साइड पे गिरा देते हैं। ये दो केबल्स मेरे हाथ में हैं। एक हमने पहले से बनाई हुई है स्ट्रेट, और दूसरी को हमने पहले से बनाया हुआ है क्रॉस। हम इसको आपको टेस्टिंग इसकी करके दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे की जाती है। तो जनाब, इसके लिए आपके पास ये केबल टेस्टर जरूरी है। इस केबल टेस्टर के दो हिस्से होते हैं। इसको ये आप आपने अलग कर लिया, एक रिमोट कह लें या मोबाइल कह लें, और एक फिक्स कह लें। अब इसमें अगर आप इसको, पहले मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो स्क्रीन पे अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कनेक्टेड क्रॉसओवर शॉट। और इसको अगर मैं बटन के नीचे बटन है, इसको मैं प्रेस करूं तो ये मुझे इसकी लाइटें ऑन होंगी। अब क्यों इसको यूं बनाया गया है, उसकी वजह यह है कि हर तार इस तरह नहीं होती है। तो टेस्ट पर्पस के लिए है ना। इसका हो सकता है कि एक सिरा तार का इस कमरे में हो, और दूसरा हिस्सा जो है वो हमारे रूम में हो, सिस्को लैब में हो। तो अब दोनों इस, या तो ये कि मैं कहूँ तार सारी की सारी निकाल के लाओ ताकि मैं उसको टेस्ट करूं, और फिर वापस डालो। दैट्स ए ह्यूज वर्क, क्योंकि ये तार नॉर्मली, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डक्ट्स में जाती है, डक्ट्स में जाती है। और डक्ट्स में, अब या सीलिंग में जाती है। तो डक्ट से इसको निकालना या सीलिंग से इसको निकालना इज नॉट समथिंग इजी। इसलिए हम ये हमने दो पार्ट ले लिए। तो हम एक कमरे में, मिसाल में मेन यहाँ पे मैं खड़ा हूं, और मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया, और ये दूसरा हिस्सा मैं दूसरे कमरे में लेकर चला गया, और वहां पे मैंने ये चीज लगा के अपने बॉस को कहा कि जी चेक कर लो। अब देखिए ये दोनों लग गए, और ये बटन, कोई भी बटन हो सकता है, लेकिन ये बटन हमने प्रेस किया, ये देखिए, तो ये बता रहा है कि 7 की 7, 8 की 8 तारें कनेक्टेड है। तो अच्छी बात है। नंबर टू, ये बताता है कि इसकी ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो ग्लो कर रही है।
दोबारा देखें, ये ब्लू कलर की लाइट ग्लो कर रही है। अब अगर इस ब्लू के पीछे मैं देखूं तो यहां लिखा हुआ है क्रॉसओवर। इसका मतलब है कि ये तार जिसने बनाई, ये क्रॉसओवर केबल है। किस काम आती है? सिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। क्रॉसओवर केबल किस काम आती है? सिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं अपने लैपटॉप को आपके लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहता हूं, स्विच दरमियान में नहीं है, तो अब ये सिमिलर डिवाइसेस हो गए, तो इसमें ये क्रॉस केबल अच्छा काम कर सकती है। बात समझ आ गई? इसी तरह अगर मैं इसी तरह अगर मैं ये केबल रख दूं, जो फिजिकल स्टूडेंट है वो देख रहे हैं, मैंने दूसरी केबल उठा ली। अब मैंने वही उसी तरह ये केबल दो एंड पे यहां पे लगा दी, उसी तरह देख लें। और मैंने दोबारा इस बटन को प्रेस कर रहा हूं, ये देखें बटन है, इस बटन को प्रेस कर रहा हूं, दोबारा 8 की 8 लाइनें हो गई है, विच इज गुड। लेकिन इस बार ब्लू की बजाय दूसरी लाइट जो है वो येलो लाइट है, प्रॉब्ली ये लाइट जो है वो ग्लो कर रही है। अगर मैं इसको यहां से देखूं तो इस येलो ऑरेंज लाइट है, इसके साथ लिखा हुआ है स्ट्रेट केबल। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट केबल है। अब स्ट्रेट केबल कब इस्तेमाल होती है? जब हम डिसिमिलर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे इस एंड के ऊपर मेरा ये लैपटॉप है, और दूसरे एंड पे, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मेरा स्विच है। बल्कि स्विच की पावर हम खत्म कर देते हैं, तो बस ये गरीब लगा हुआ है। ये देखें जी, स्विच नजर आ रहा है ना? तो अब एक एंड इसका, मिसाल के तौर पे मैं यहां लगा दूंगा, ये देखिए, एक एंड इसका मैं इसमें लगा दूंगा, ये देख लें आप, ये को किसी भी पोर्ट में, और दूसरा एंड में इसका अपने लैपटॉप में लगा दी, तो यूं लैपटॉप जो है वो इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गया। तो हमारे जो स्ट्रेट केबल है इनका ये फंक्शन होता है। क्लियर हो गया जी? ओके। अब मैं पूछूंगा अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से कि इसमें कोई आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन बनता है तो जरूर करें। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो स्ट्रेट और क्रॉस केबल्स है ये हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या ये बनते कैसे, लाइक ओह डिफरेंट यस, कैसे बन सकते हैं? जी जी, ये बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। है। मैंने कहा कि इसके थ्योरेटिकली तो मैं आज बताऊंगा कि कैसे बनता है, और फिजिकली जो लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं वो फिजिकली ये करके, तो इस तरह की केबलें बना के, जैसे मैंने भी आपको बताई ना, ये हम स्टूल से बनवाते हैं और फिर इसको अपने पास रख लेते हैं, किसी फ्यूचर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो जाती है या डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो वो आपको अभी हम सिखाते हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो हम आपको ऑनलाइन इसकी क्लैरिटी दे देंगे कि भाई दोनों में, जैसे आपने क्वेश्चन किया, फर्क क्या है, कैसे बनती है, तो ये मैं अभी क्लियर करता हूं। ठीक है जी? और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, बाबर बात करूँ। जी बाबर साहब। अच्छा सर जी, मुझे ये पूछना था क्रॉस और स्ट्रेट केबल के बारे में। आजकल तो मैंने देखा है हर जगह पे ज्यादातर स्ट्रेट केबल ही यूज हो रही है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ये और पूछा क्रॉस बाबर जी। क्रॉस क्योंकि मैंने देखा अभी आपने बताया जिनके सेम सेम डिवाइसेस में क्रॉस केबल यूज करते हैं, लेकिन अभी मैंने फील्ड में चेक किया और फील्ड में मैंने लगाई भी है तो स्ट्रेट केबल पे भी हमारा सिस्टम चल रहे होते हैं। बिल्कुल तो ठीक कहा ऐसा आपने, क्यों है फिर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सवाल बाबर साहब का और इन लोगों का सवाल इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि ये फील्ड से हैं, और जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो कि वाकई मतलब स्टूडेंट तो सारे हैं, लेकिन वो जो कि इस वक्त पढ़ रहे हैं, उन्होंने फील्ड में जाना है, तो उनके सवालों से हमें ज्यादा मजा आ जाता है कि जी ये बात इन तक भी पहुंचा दो। सवाल इन्होंने ये किया कि आजकल के दौर में, अल्दो मैं इस चीज को, जो बाबर साहब ने कहा कि जी हम फील्ड में ये करते हैं, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता। क्यों नहीं करता वो भी जवाब देता हूं। ठीक है? सवाल इनका ये है कि फील्ड में हम हर जगह स्ट्रेट केबल ही लगा देते हैं, चाहे दो स्विचेस के दरमियान में हो, क्योंकि सिमिलर डिवाइसेस हैं, होना तो चाहिए कि क्रॉस केबल लगे। इस तरह दो, एक स्विच एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस, यानी एक एंड डिवाइस को दूसरे एंड डिवाइस से भी स्ट्रेट केबल से गुजार देते हैं, तो हमारा काम चल जाता है। तो ये क्यों चलता है? ठीक है जी, ठीक है।
और मैं क्यों नहीं अप्रिशिएट करता, इसका भी जवाब देता हूं। वजह यह है कि आज के दौर में एक टेक्नोलॉजी है जो कि अगर आपने गलत केबल भी लगा दी है तो वो उसको उठवा देती है। तो इसी वजह से बाबर साहब का हमेशा मसला रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं वो तो, क्योंकि बाबर साहब यूएई में है तो मोस्टली वहां पे लेटेस्ट डिवाइसेस होती हैं, तो उनका मसला, उनको मसला नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां पे अगर मिसाल के तौर पे आपका एक स्विच जो है, मुझे उस टर्मिनोलॉजी का अभी मैं देख के आपको बता देता हूं कि उसको को एक स्विच उसको सपोर्ट करता है और दूसरा नहीं करता। अब आपने यहाँ पे स्ट्रेट केबल लगा दी तो यू विल बी प्रॉब्लम। पावर साहब समझ आ रही है कि अगर आपने दो स्विच लिए, एक सपोर्ट करता है कि जो मर्जी यस केबल सर। लगा दो, आई विल वर्क विद यू, मैं इसको संभाल लूंगा। दूसरा स्विच नहीं सपोर्ट कर रहा, और ये हमारे साथ हॉस्टल में हुआ था कि वहां पे कैमरेज को कोई लगा रहे थे, हमारे स्टूडेंट को हमने लगाया था कि करो, और उनका भी यह था कि जी जो मर्जी कर दो, इट्स राइट। उन्होंने पूरा नेटवर्क बना दिया, काम नहीं कर रहा। उसमें क्या था कि एक स्विच पुराना लगा हुआ था जो कि दरमियान में था, जो कि सपोर्ट नहीं देता था। इस वजह से एक नेटवर्क दो हिस्सों में बट गया। तो फिर जब चेक किया कि जी यहाँ पे आपने गलत केबल लगाई है, केबल को चेंज किया, मसला रिजॉल्व हो गया। तो इशू ये होता है कि जब आप लेटेस्ट डिवाइसेस पे करते हैं तो नो मसला, आप कोई भी केबल लगा देते हैं, डिवाइस अपने आप को खुद चेंज कर लेता है और वो कह देता है कि जी इसको मैंने क्रॉस के तौर पे लेना है और इसको मैंने स्ट्रेट के तौर पे लेना है, इट वर्क्स। लेकिन अगर कोई ऐसा डिवाइस लगा दिया गया जो कि इसको सपोर्ट नहीं करता है, नहीं पुराना है, तो देन आप मसले में पड़ेंगे और फिर उसको ट्रबल शूट करना मुश्किल होता है। इसलिए कभी भी ऐसा काम ना करें जो कि स्टैंडर्ड्स को वायलेट करे, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से करके और फिर जितना टाइम आपने उसको बनाने में लगाया है, शायद ट्रबल शूट करने में उससे ज्यादा लग जाए। तो इसलिए वी विल नेवर अप्रिशिएट दिस प्रैक्टिस। बाबर साहब जवाब मिल गया? यस सर। ओके। अब सवाल जो है वो एक हमारे और स्टूडेंट का है, लेकिन उसका नाम मैं नहीं देख सका। तो उसने कहा जी ये स्ट्रेट और क्रॉस केबल, फर्क तो हमें समझ आ गया कि एक सिमिलर डिवाइसेस के लिए, एक डिसिमिलर डिवाइसेस के लिए है, लेकिन ये समझ नहीं है कि ये बनती कैसे, उनमें फर्क क्या है। सबसे पहली बात तो एक फर्क क्या है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं जी इस टॉपिक की तरफ, और आज आप ये जवाब लेकर जाएंगे। लेकिन अगर हमें मुझे पता चल जाए कि क्वेश्चन किसका था, तो बाय नेम मैं उसको उस वक्त पॉइंट आउट कर दूं कि क्वेश्चन किसका था। हाँ सर, मेरा था मेहरान इकबाल। मेहरान इकबाल। ठीक है जी मेहरान, आपको ये जवाब आज जरूर दूंगा जनाब। तो अभी आपने देख लिया कि आपने यूज किया यूटीपी केबल, तो मैंने आपको यूटीपी केबल भी दिखा दी और प्रैक्टिकली दिखा दी। मतलब एक तो ये था ना कि यहां से मैं इस डायग्राम को यूज कर लेता, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन कम होती है, लेकिन आपने प्रैक्टिकली देख ली कि जनाब ये केबल मौजूद है और ये केबल वाकई इसी तरह है जैसे कि हमें थ्योरी में बताया जा रहा है। ठीक है, ओके। जैसे आपने, सॉरी, चले, जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके चार, जैसे वहां पे चार पेयर हैं, यहाँ भी चार पेयर हैं, मुख्तलिफ कलर कोडेड है। ठीक है ना जी। तो मकसद क्या कहता है जी, यूटीपी हैज फोर पेयर ऑफ कलर कोडेड वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर एंड इनकैप्सुलेटेड इन ए फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शील्ड। तो मैंने अभी आपके सामने ये प्लास्टिक शील्ड रिमूव करके आपको दिखाया। ठीक, ओके। आल्दो इसमें कोई शील्डिंग नहीं होती, क्योंकि हमें डर ये नहीं होता कि बाहर से कोई आरएफआई या ईएमआई इसकी तरफ आएगा। अगर ऐसा हमें खतरा नहीं है, ईएफआई इसकी तरफ आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आएगी या रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस आएगी, तो यूटीपी इज द बेस्ट चॉइस। ठीक है, ओके। कहता है कि जनाब नो शील्डिंग, यूटीपी रिलाइज ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली क्या है, टू लिमिट क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक के लिए क्या चीज है, हमने कहा था ये जो इसकी ट्विस्टिंग की जाती है, दैट इज टू रिड्यूस और लिमिट क्रॉस टॉक। कल भी बताया था और रीजन भी बताया था कि जनाब हमने, मोशन ने हमें थोड़ा सा गाइड भी किया था कि माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, और ये माइनस को भी हमने एक्सप्लेन किया था, इस एन को भी एक्सप्लेन किया था कि एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स और डी फाइव बाई डी टी का मतलब है जो ये फ्लक्स जनरेट करता है।
और ये डी बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब ये चेंजिंग फ्लक्स है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, क्योंकि करंट भी कभी बढ़ती है कभी कम होती है। ओके, फिर हमने बात की एम की, माइनस साइन की। इसका मतलब है कि सोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जो जहां पे डेस्टिनेशन पे ये प्रोड्यूस होगा, वहां पे इसके ये अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब है कि अगर यहां पे जैसे मैंने बताया कि रेड और ग्रीन है, रेड सॉरी प्लस एंड माइनस ऊपर नीचे हैं, तो इसके अपोजिट जनरेट होगा। तो इसका मतलब है कि हम उस वायर में छोटे छोटे ट्विस्ट देकर ये करते हैं कि अगर एक में डायरेक्शन ये है तो दूसरे में डायरेक्शन ये हो जाए टर्न में, तो ये दोनों एक दूसरे को जो इफेक्ट है इस ई का, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का, ये कैंसल आउट हो जाएगा। समझ आ गई? तो यही वो कह रहा है कि ईच वायर इन ए पेयर ऑफ वायर यूजेस ऑपोजिट पोलैरिटी, one wire is negative and another is positive, they are twisted together and the magnetic field effect cancel each other and outside RFI and EMI। फिर हमने कहा कि जितने ज्यादा ट्विस्ट हो उतनी बेहतर है केबल, लाजमी तौर पे ज्यादा केबल लगेगी, कॉस्टलियर हो जाएगा। जिस इक्विपमेंट से इसको ट्विस्ट किया जाता है वो एक्सपेंसिव होगा। तो यही वो कह रहा है कि वेरिएशन इन द ट्विस्ट पर फुट इन ए वायर, यानी ईच वायर इज ट्विस्टेड इन ए डिफरेंट अमाउंट विद हेल्प प्रिवेंट क्रॉस टॉक अमॉन्ग्स्ट दी वायर्स इन दी केबल। यानी कैट 3 कल हमने देखा, वहां पे ये ट्विस्ट कम है, 4 में ज्यादा, 5 में ज्यादा, 5 ई में उससे ज्यादा, 6 में उससे ज्यादा, 7 में उससे ज्यादा, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? ओके, फिर हमने बात की, फिर हमने बात की कि जनाब अगली स्लाइड में हमने यही बात की कि जनाब ये केबल्स किसी स्टैंडर्ड से बनती हैं, और जो स्टैंडर्ड के नाम मैंने आपको कल ही बताया, EIA TIA 586। तो इसमें भी दो हैं, एक है EIA/TIA 568A और दूसरा है EIA TIA 568B। तो ये दो स्टैंडर्ड्स हैं। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? तो मैंने कल बताया था कि जी ये सारी केबल्स बगैर स्टैंडर्ड के नहीं बन रही, और ये भी आपको बताया जा रहा है कि इनको आप जो ये, क्योंकि सारी यूटीपी हैं, तो वेरी क्लियरली बता रहा है कि देखिए यहाँ पे 3 में टर्न्स ना होने के बराबर है, ट्विस्टिंग कम है, यहाँ उससे ज्यादा है, यहाँ 6 में उससे ज्यादा ट्विस्टिंग की गई हुई है। तो मोर द ट्विस्ट मोर द बेटर। अब आज की क्लास में जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो एक तो मैंने अभी आपको दिखाया कि जनाब यू नीड ए कनेक्टर, मेहरान, यू नीड ए कनेक्टर, जिसको कहते हैं RJ45 कनेक्टर। तो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और आप यहां पे भी देखें, आपको यहां भी नजर आ रहा है ओरिजिनल रियलिटी में। तो जेंटलमैन, आपने इसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी वायर में 8 वायर्स हैं, आपकी वायर में 8 वायर्स हैं, यानी 4 पेयर्स हैं। तो आपने ये 4 पेयर्स इसमें भी इंसर्ट करने हैं। तो अगर आप जरा गौर से देखें तो इसमें ये ओपनिंग है ना जी? तो इस ओपनिंग में हम ये वायर इंसर्ट करेंगे। देखिए ये 4 वायर्स, ये 4 वायर्स हम इस ओपनिंग में इंसर्ट करेंगे लाइक दिस। अभी बताता हूं, इस तरह नहीं, लाइक दिस नहीं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि फिजिकल ऑनलाइन को पता चले कि इसमें देखें ये ओपनिंग है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि इसके नंबरिंग कैसे की जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबरिंग यू है कि आप इसको अपनी तरफ पकड़ें। ये देखिए इसके नीचे ये एक हुक है, इस हुक से इसको पकड़ लें और ये ओपन एंड अपनी तरफ कर लें। जो ये क्लोज एंड है, जो ये आपको नजर आ रहा है आपको, ये क्लोज एंड है, और ये इसका अपोजिट है ओपन एंड। ये देखिए ओपन है, तो ओपन एंड अपनी तरफ कर लें। ये देखिए मैंने अपनी तरफ कर लिया, और अब आप काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5, यानी लेफ्ट टू राइट 1 to 8। समझ आ गई? तो इसको कहते हैं RJ45 कनेक्टर। इसके अलावा जो दूसरी चीज आपको यहां नजर आ रही है, जो दूसरी चीज आपको यहां पे नजर आ रही है, वो है ये सॉकेट। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है और आपको यहां भी दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सॉकेट का क्या काम है?
सवाल तो बनता है कि सॉकेट का क्या काम है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सॉकेट का काम ये है कि जब हमने स्विच से, मैंने कल भी बताया था कि अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आपका ये डेटा बॉक्स लगा हुआ हो, इस डेटा बॉक्स में कम से कम एक अदद पैच पैनल हो। क्या हो? पैच पैनल। आज क्लास के एंड पे जो फिजिकल स्टूडेंट है कम से कम उनको जरूर दिखाएंगे पैच पैनल। उसके बाद ये है आपका स्विच, ये है आपका स्विच। अब आपकी जितनी भी वायरिंग है थ्रू डक्ट्स, ये डक्ट है मिसाल के तौर पे, और इस डक्ट से हमने ये वायर, ग्रीन वायर मिसाल के तौर पे, ये जो यूटीपी केबल है ये हम गुजार के लाए। अब पैच पैनल से जो कि केबल जो हमारे पास आई है ग्रीन, ये केबल हम यहां पे एक आईओ पे टर्मिनेट करते हैं, 8 पेयर इसके ऊपर टर्मिनेट करते हैं। ये देखें इसके अंदर ये 8 वायर्स की जगह है और यहां भी कलर कोडेड है। ठीक है, तो यहां पे आपके आप इसको टर्मिनेट कर देंगे। क्लियर है? और ये देखें यहां पे आपको साइड पे नजर आ रहे हैं। अब यहां से आप इस आयो से, इस फेस प्लेट से, आप जहां पे ये आयो लग गया, यहां से आप एक पैच केबल लेकर अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ले आते। क्लियर हो गया जी? इज देयर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके, आपकी मर्जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी अच्छा सर जी, ये जो सॉकेट है जिसके पीछे हमने जाके पंच करनी है, जी जी, इसमें पंच। दो स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक एक ब्रिटिश होता है, एक यूएस होता है। तो जी हम जी इधर ब्रिटिश फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में कौन सा, ब्रिटिश ही फॉलो किया जाता है? जी, मोस्टली आप कोई भी स्टैंडर्ड इसका, आपने क्वेश्चन किया कि जनाब इसके दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक यूएस और एक यूके का। मकसद ये होता है कि वट एवर यू फॉलो, फॉलो इट परमानेंटली। यानी कि अगर आप एक बिल्डिंग में कर रहे हैं तो अपनी मर्जी ना करें कि एक तरफ कभी यूएस कर दें कभी यूके कर दें। अगर यूके फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो इट होली। अगर आप यूएस कर रहे हैं, दोनों गलत नहीं है। अगर इनमें से एक भी गलत होता तो वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाता। तो मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जब भी करें फॉलो करें रूल्स, जो भी करना है सारे अपनी नेटवर्क पे एक ही तरह से उसको लेकर चलें। ठीक है जी? क्लियर हो गया बाबर? यस सर। ओके, नाइस। तो हम बात कर रहे थे, आपके लिए हम बात कर रहे थे कि ये, अब देखें जी, ये जब आप ये केबल बनाएंगे तो आप भी इस तरह के दो तरह के केबल बनाएंगे। ये जो केबल आपको नजर आ रही है, ये बिल्कुल जो नीचे मैंने बनाई है एग्जैक्टली उसकी तरह ही है। इसको हम कहते हैं ये प्रॉपरली टर्मिनेटेड केबल है, यानी इसी तरह होनी चाहिए। लेकिन बाज़ वक़्त स्टूडेंट बनाते वक्त पहली दफा होती है, दूसरी दफा होती है, तो आधी केबल अंदर है और आधी केबल आपको ये बाहर भी नजर आ रही होती है मेहरान। तो ये इसको कहते हैं पुअरली टर्मिनेटेड। तो आपने इस तरह की केबल नहीं बनानी। आपने जब आपको टास्क दिया जाएगा तो ऑलवेज यू विल मेक द केबल लाइक दिस। समझ आ गई? आगे चलते हैं जी। तो जनाब हमने बात की कि आपने क्वेश्चन ये किया कि जनाब स्पेशली मेहरान का क्वेश्चन था, तो मेहरान के सवाल का जवाब देने के बगैर आगे जाना अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए मैं एक 2 मिनट, आप 1 मिनट, मैं कहीं जा नहीं रहा, सिर्फ यहीं से एक चीज आपके सामने लाना चाहता हूं।
अच्छा जी, पहली बात तो यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए मैंने अभी आपको ये सिखाया कि आप ये ओपन एंड अपनी तरफ कर लें तो ओके जी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने कहा दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक EIA TIA और EIA TIA यही बताया ना। तो अगर आप ये कलर कोड इस्तेमाल, एक तो मैंने आपको ये क्लियर करना जरूरी है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जनाब ये जो आपके पास कनेक्टर है इसमें 1 up to 8 क्या है। तो मैंने आपको क्लियर किया कि इसका जो ओपन एंड है ये अपनी तरफ करो, जैसे इसने देखिए अपनी तरफ किया हुआ है, और पिन नंबर 1 जो है लेफ्ट पे। तो आप इंग्लिश, जैसे इंग्लिश लिखते हैं 1 2 3 4 लिखते हैं, उसी तरह 1 to 8 लिखें तो इसकी वो 8 पिन। क्लियर हो गया ये बात। अब अगर इसके कलर कोड आप ये इस्तेमाल करें कि पहले आप व्हाइट ऑफ ग्रीन रखें, फिर ग्रीन, फिर व्हाइट ऑफ येलो, ऑरेंज सॉरी, व्हाइट ऑफ ऑरेंज, और फिर ब्लू, फिर व्हाइट ऑफ ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर ब्राउन, व्हाइट ऑफ ब्राउन, और फिर ब्राउन। तो अगर आप ये स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं EIA TIA A 568A। बात समझ आई कि अगर आप कल अपने इस कलर कोड्स को, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये आपको नजर आ रहा है तो आप ये पहले ग्रीन को खोल लें, ये देखें ग्रीन है मेरे हाथ में, जी। ये आपको नजर आ रहा है कि मेरे हाथ में इस वक्त ये ग्रीन केबल है, नजर आ रहा है, सॉरी दो नजर आ रही है। ग्रीन कहाँ गई, ये ग्रीन है, इनको मैं छुपा देता हूं। ये देखें जी, आपको ग्रीन और व्हाइट ऑफ ग्रीन नजर आ रही है। आप कहेंगे व्हाइट ऑफ ग्रीन कैसे होगा, सारी व्हाइट है। व्हाइट ग्रीन के ऊपर, व्हाइट ऑफ ग्रीन के ऊपर ग्रीन के धब्बे होते हैं, यानी इस ये जो आपको ग्रीन नजर आ रही है, इस ये व्हाइट है, कहते हैं तो इसको व्हाइट है, लेकिन अगर इसको आप देखें तो इसके आपको, इसके ऊपर आपको ग्रीन धब्बे नजर आ रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज व्हाइट ऑफ ग्रीन। तो अगर मैं यूं इसको अरेंज करूं कि पहले व्हाइट ऑफ ग्रीन, फिर उसके बाद प्योरली फुल ग्रीन, फिर उसके बाद व्हाइट ऑफ ऑरेंज, ये देखें जो ऑरेंज है, आ रहा है ना नजर, यहाँ पे ज्यादा बेहतर नजर आता होगा, ये ऑरेंज और व्हाइट ऑफ ऑरेंज है, इनको भी खोल लें। तो उसके बाद अब व्हाइट ऑफ ऑरेंज, और फिर ब्लू लगाएं, फिर व्हाइट ऑफ ब्लू लगाएं, फिर ऑरेंज लगाएं, फिर व्हाइट ऑफ ब्राउन लगाएं, और फिर ब्राउन लगाएं। और इन 8 तारों को आप इस कनेक्टर के अंदर, इस RJ45 कनेक्टर के अंदर लगा दें। इसका मतलब है कि आपने EIA TIA A स्टैंडर्ड फॉलो किया है। नहीं, क्रॉस नहीं हुई अभी, अभी ना क्रॉस हुई है ना स्ट्रेट हुई है, अभी एक एंड बना है। ठीक है, कि भाई डिफॉल्ट किस तरह होता क्या जी? है? बाय डिफॉल्ट जो ट्विस्ट होता है तो एक एक पेयर जो होता है सब, जी जी, तो बाय डिफॉल्ट कौन कौन से कलर होते हैं? ये 4 कलर्स हैं। नहीं सर, अभी जो हमने वाइट ग्रीन और ग्रीन किया ना, बिल्कुल आपस में एक पेयर बना लिया। जी, इससे पहले क्या था? नहीं पहले तो ये ग्रीन के साथ व्हाइट ऑफ ग्रीन को इकट्ठा किया गया हुआ था। मैंने अब अगर स्पेशली अगर आप यहां पे देखें तो मैंने ऑरेंज को और व्हाइट ऑफ ऑरेंज को अलग कर दिया है, उनके दरमियान में ब्लू और व्हाइट ऑफ ब्लू आ गया है। अगर आप यहां देख रहे हैं तो, अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो स्पेशली, जी, अगर आप यहां पे देखें तो इन दो, ये है व्हाइट ऑफ ऑरेंज और ये है ऑरेंज। पहले तो ये यूं थे आपस में इकट्ठे, ये आपको नजर भी आ रहा है, ये दोनों आपस में इकट्ठे हैं। मैंने इनको अलग कर दिया और इनके दरमियान में मैंने ब्लू और व्हाइट ऑफ ब्लू को डाल दिया, तो मैंने इनकी डिफॉल्ट जो था उसको अफेक्ट कर दिया। तो अगर ये कलर कोड इस्तेमाल करूं तो इसको इसको कहते हैं A 568A। अगर मैं इसके मुकाबले में पिंस की तो हमने बात कर ली, अब देखें जी, ये अब इसमें फर्क, यहां पे अब ऑरेंज के दरमियान में जाने की बजाय मैंने ग्रीन के दरमियान में ब्लू को लेकर आया हूं। कैन यू सी इट डिफरेंस? बिलाल समझ आ रही है ना? यहां पे व्हाइट ऑफ ग्रीन और व्हाइट ऑफ ग्रीन, और ये देखें व्हाइट ऑफ ग्रीन
और ग्रीन के दरमियान में मैंने ब्लू को लगाया है। अगर ये स्टैंडर्ड कलर कोड मैं इस्तेमाल करता हूं तो इट इज कॉल्ड 568B। तो इसका मतलब है दोनों मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं दोनों एंड पे, दोनों, अब क्या ऑप्शंस हैं, दोनों एंड में ए भी कर सकता हूं, दोनों एंड में बी भी कर सकता हूं, यानी सिमिलर कर सकता हूं। इसका मतलब है सिमिलर कर सकता हूं। और ये भी कर सकता हूं कि केबल का एक एंड ए हो और दूसरा एंड बी हो, कर सकता हूं ना। और अगर बी ए लिखूं तो वही मतलब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिलाल यहां से पता चला कि अगर इन दोनों को मैं फॉलो करूं तो इसका मतलब जो केबल बनेगी दैट विल बी स्ट्रेट केबल, और अगर ये स्टैंडर्ड फॉलो करूं तो इट विल बी ए क्रॉस केबल। बस ये फर्क है। ये क्वेश्चन था बेसिकली मेहरान का। अब मेहरान को समझ आए कि दोनों में फर्क क्या है। यस सर, समझ आ गई, थैंक यू सर। ठीक है, कि अगर आप दोनों एंड पे एक ही की वो इस्तेमाल करें, ए या बी, तो आपकी जो केबल होगी वो, जैसे ये मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लिखकर इसके ऊपर लगाया हुआ, लेकिन अच्छा किस्म का लेबल नहीं लगाया हुआ, लेकिन दिखाने के लिए फिर भी बुरा नहीं है। देखिए इन्होंने उसके ऊपर लिखा हुआ है क्रॉस केबल। क्यों? इसका मतलब इसका एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है। इसी तरह जो दूसरी केबल यहां पे कहीं पड़ी हुई थी उस पे लिखा हुआ था दोनों, इस पे लिखा था स्ट्रेट केबल। इसका मतलब है कि इस केस में या तो दोनों एंड ए हैं या दोनों एंड बी है। कोई मुश्किल बात? ओके, इसका मतलब क्या है? ठीक है जी, दोबारा सुने शहजाद। शहजाद, आप एक काम ये करें कि इस पिक्चर को कुछ देर के लिए अपने रेटिना पे सेव कर लें। तो आपको फर्क ये लग रहा है कि यहां पे मैंने इन दो ग्रीन्स के दरमियान, यानी व्हाइट ऑफ ग्रीन और ग्रीन के दरमियान में ब्लू को रखा हुआ है। अगर ये आपके रेटिना पे मौजूद है तो निकल कर मैं इससे निकल कर यहां पे आता हूं जल्दी से, ताकि रेटिना पे मौजूद रहे। ये देखिए, यहां पे मैंने ये इन दोनों के दरमियान में, यानी ऑरेंज और इस ऑरेंज और व्हाइट ऑफ ऑरेंज के दरमियान में मैंने ब्लू को छुपाया हुआ है। तो अगर ये पैटर्न कलर आप इस्तेमाल करें तो इट विल बी कॉल्ड एज T568A स्टैंडर्ड। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि अगर मैंने इन तारों को जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, इन तारों को अगर मैंने इस कलर कोड के मुताबिक सेट किया और फिर इस कनेक्टर के अंदर इंसर्ट करके, और अगर आगे की कहानी बाद में बताऊंगा, इसको मैंने यूं लगा दिया, तो मैं कहूंगा ये मेरा 568A स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। अगर मैं दूसरे एंड को करूं तो दूसरे एंड को मैं, मिसाल के तौर पे, दूसरे एंड को मैं इस कलर कोड से मैं रिप्रेजेंट करूं, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे ग्रीन्स के दरमियान में ब्लू है, वहां पे ऑरेंज के दरमियान में ब्लू था। तो इसको कहते हैं बी स्टैंडर्ड। अब अगर एक स्टैंडर्ड मैं ए से बनाऊं और दूसरा बी से बनाऊं तो मैं कहूंगा ये मेरी क्रॉस केबल है। और अगर मैं दोनों को एक ही से बनाऊं, यानी कि एक को भी ए रखूं दूसरे को भी ए, या एक को भी बी रखूं दूसरे को भी बी, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेट केबल। अब क्लियर हो गया? गुड, आगे बढ़ते हैं जी। अब इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं स्पेशली कि अगर आपने बी स्टैंडर्ड यूज किया हुआ है तो इसमें आपकी पिन नंबर 1 और 2, इसकी पिन नंबर 1 और 2, जो कि आपको पता है कि पिन 1 के ऊपर व्हाइट ऑफ ऑरेंज है और ऑरेंज है, इसमें ट्रांसमिट करेगा आपका डिवाइस। क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। जबकि व्हाइट ऑफ ग्रीन और व्हाइट ऑफ ब्लू, सॉरी ग्रीन पे, जो कि पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6 है, यानी 1 2 3 6, इसके 1 2 के ऊपर ट्रांसमिट होता है और 3 6 के ऊपर रिसीव होता है। ये बी में बताया। इसी तरह अगर ए में बताऊं तो यहां पर भी 1 2 पे ट्रांसमिट है
लेकिन कलर चेंज है। यहां पे व्हाइट ऑफ ऑरेंज है, वहां ग्रीन था। व्हाइट ऑफ ऑरेंज और ऑरेंज के ऊपर रिसीव है। इसलिए जब भी आप ये बनाएं तो कोशिश करें कि ये इंश्योर करें कि पहले तो 8 की 8 केबल कनेक्टेड हो। लेकिन अगर 8 के 8 कनेक्टेड नहीं है तो कौन सी कनेक्टेड ना हो तो खैर है, वो जो कि नॉट यूज्ड है। इसका मतलब है 1 2 3 6 इसकी कनेक्टिविटी जरूर चेक करो। अदरवाइज अगर मिसाल के तौर पे 6 नंबर नहीं है तो रिसीविंग में मसला होगा, मत इस्तेमाल करो। अगर 1 2 में मसला है, नहीं कनेक्ट, तो इसका मतलब ट्रांसमिशन में मसला आएगा, मत यूज करो। क्लियर हो गया जी मेहरान? अरीज। पीओवी स्विच होगा तो उसको तो ये चार्ज के बाद कनेक्ट होगी, तो सिर्फ डेटा होगा। एक्सक्यूज मी सर। आता हूँ जी, आता हूँ आपकी तरफ। कल भी बात की थी, आज भी आता हूँ जी जेंटलमैन। सर अगर हम किसी ऐसी डिवाइस को यूज करें स्विच के साथ जो कि जिससे हम सर रिसीव करेंगे डाटा, सर उसके लिए अगर हम सर रिसीविंग वाली केबल्स अटैच कर दे सर वो काम करेंगे या उसके साथ भी सर ट्रांसमिशन वाली जी केबल्स जरूरी क्वेश्चन एक तो ये पूछा गया, एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि अगर हमने एक सिंप्लेक्स बना, इसको चले मैं एक्सप्लेन भी कर दूं थोड़ा सा। कम्युनिकेशन 3 किस तरह से होती है, शायद पहले भी एक्सप्लेन किया है, दोबारा कर देता हूं। अगर सिंप्लेक्स है, अब तो करना नहीं चाहिए लेकिन क्वेश्चन है तो उसको जवाब देना जरूरी है। सिंप्लेक्स भी हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, और फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। अगर फुल डुप्लेक्स है तो फिर तो ये 4 की 4 केबल्स कनेक्ट होना कम मस्ट है। अगर आपका हाफ डुप्लेक्स है तो फिर भी ये 4 की 4 होना जरूरी है, क्योंकि 2 पे ट्रांसमिट होगा तो 2 पे आएगा भी, तो इसलिए भी 4 केबल जरूरी है। अगर सिंप्लेक्स है और आपको पता है, इसलिए कहना हूं अच्छी बात नहीं है, आपको पता है कि ए से ट्रांसमिट होगा और बी पे रिसीव होगा, इसका मतलब है कि यहां से सिर्फ ट्रांसमिट हो रहा है, तो 1 2 केबल भी कनेक्टेड है तो इट वर्क्स। लेकिन इस क्यों कह रहा हूं कि ना करो, क्योंकि आपको केबल खराब हुई, किसी दूसरे ने उसको वही केबल उठा के कहीं और लगाई, केबल खोलता हो कार कहीं, वहां तो काम करती है, यहां लगाता हूं तो नहीं करती, क्योंकि वहां पे कनेक्शन जो सिंप्लेक्स नहीं था। हो सकता है हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स हो, या हो सकता है कि आपने केबल को उल्टा करके लगा दिया, तो अब रिसीवल इधर लग गई जबकि रिसीविंग है ही नहीं है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए बेहतर है कि सही तार बनाओ, क्योंकि आपने उस नेटवर्क, आपको भी उसकी बातें याद नहीं रहती कि मैंने यहाँ पे कौन सी ट्रिक की हुई है, और आपने उस पोस्ट को कभी छोड़ना भी तो है। आपके बाद वाले जो आएंगे वो उड़ते रहेंगे कि हुआ क्या हुआ है। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब सवाल ध्यान दो कि इस टॉपिक को या इस चीज को हम ज्यादा डिटेल में आपके अगले कोर्स में एक्सप्लेन करेंगे, जहां पे हमारे पास पीओई स्विच भी हो। ये जो स्विच आपके सामने पड़ा हुआ है ये पीओई स्विच नहीं है, तो पीओई स्विच पे हम आपको जब ट्रेन फर्दर वो देंगे, वहां पे बताएंगे कि जो बाकी 4 पेयर हैं, मैंने जैसे अभी यहां से सदीक ने क्वेश्चन किया कि अगर ये 4 केबल मैं ना भी कनेक्ट करूं तो इट वर्क्स। यस इट वर्क्स। लेकिन अगर अगेन कहते हैं कि स्टैंडर्ड को फॉलो करो, क्यों करो? कि हो सकता है वही केबल आप वहां से उठाएं और किसी पीओई स्विच पे लगा दो। पीओई का मतलब मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, पावर ऑन ईथरनेट। कि अगर मिसाल के तौर पे, चले आज ये क्लास खत्म हो तो मुझसे ये चीज भी देखिएगा, हम बाहर निकलेंगे और अपने ये जो एक्सेस रूटर्स हैं, बल्कि ये सॉरी टू से ये एक्सेस रूटर्स नहीं है, ये लाइट वेव एक्सेस पॉइंट्स हैं। ये क्या है? लाइट वेट एक्सेस पॉइंट्स हैं। तो इनको हम देखेंगे कि इनको एक ही इस किस्म की तार लगी हुई है, पावर नहीं दी गई हुई, तो लगता ऐसे है और उसमें तो लाइट जल रही है। चले हमें काम से हम ना भी समझे तो लाइट तो जल रही है, तो लाइट कैसे जल रही है जब हमने पावर नहीं दी? तो उसको इसी तार के जरिए, ये जो बाकी 4 तारे हैं इसमें से एक पेयर इस्तेमाल किया जाता है उसको पावर भेजने के लिए, और वो उसको स्विच अपनी पावर से ये पावर दे रहा होता है। क्लियर हो गया जी? तो फिर आगे बढ़ जाते हैं।
इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, तो याद रखिएगा, जब आपसे ये काम हम करवाएंगे तो आपको ये टेबल प्रोवाइड करेंगे। इस टेबल को इस्तेमाल करके आपने हमें स्ट्रेट और क्रॉस केबल, अल्दो के कई शहजादे हमें, शहजादे या शहजादियां हमें शॉर्ट केबल भी बना के देंगे। इसका मतलब है कि उसको वो काम के काबिल नहीं होगी, तो हम आपको कहेंगे कि भाई इसको गिरा दो, क्योंकि उसका कोई हल नहीं है मां सिवाय ये, क्योंकि ये कनेक्टर वंस यूज्ड है। तो बस यहां से इस तार को काटो, जैसे अभी मैंने काटा था, और काट के गिरा दो और नया कनेक्टर इस पे दोबारा से लगाओ। तो फिर आपका यही स्विच, यही यही आपको ये जो थर्ड ऑप्शन है, शॉर्ट की, जो आप सबसे आखिर में आपको नजर आ रही है, तो ये बता रहा है क्योंकि तार है ही नहीं, तो शॉर्ट में तार है। या चले एक केबल इसको लगा देते हैं एक सिरा, और दूसरा सिरा है ही नहीं। ये देखें, एक सिरा हमने इसको लगा दिया, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और हम इसकी पे प्रेस करते हैं, तो ये देखें आखिरी, ये आपको ये कर रहा है, उसके आगे शॉर्ट लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? एवरीवन क्लियर? बिलाल? ओके, नाइस। तो जनाब यही चीज यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक्सप्लेन की गई, वही EIA कलर का डिफरेंस करके आपको बता रहा है कि जी अगर आपने स्ट्रेट केबल बनानी है तो दोनों एंड A और B बनाओ, या A या B। और इसको आप किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं? अपने एंड डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, नॉर्मली स्विच से ही करते हैं, स्विच से कनेक्ट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने बताया आपको कि अगर आप एक एंड ए बनाएं और दूसरा एंड शहजाद बी बनाएं, तो इसका मतलब है कि आपने एक क्रॉसओवर केबल बना दी है। अब इसको आप स्विच से स्विच को राउटर से, और होस्ट को होस्ट से, एंड डिवाइस को एंड डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन अबाउट दी फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल, मैं पहले इसकी थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करके और फिर इसकी कुछ फर्दर डिटेल की तरफ जाता हूं। सबसे पहले तो ये कि क्या प्रॉपर्टीज हैं फाइबर ऑप्टिक केबल की। क्या मैंने आपको प्रीवियस वीक में फाइबर ऑप्टिक केबल बताई थी? नहीं बताई थी? बताई दोबारा थी बता, चलिए कोई बात नहीं। अभी आप एक सेकंड का टाइम दें तो हम दिखा देंगे, कौन सा मुश्किल काम है।
जी सलमान, अब देखेंगे ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल। आप कहेंगे इतनी बड़ी, नहीं, इसके अंदर 18 पेयर्स हैं, और 18 पेयर्स की भी इतनी मोटाई नहीं हो सकती। इसके अंदर बहुत सी स्ट्रेंथ रखी गई है ताकि इसके ऊपर से अगर गाड़ी भी गुजरे तो ये ब्रेक ना करे। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिसमें जो फाइबर है वो ग्लास का बना हुआ, सिलिका का बना हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया एक एग्जांपल सलमान के लिए। जी इसकी तो क्या होता है? समझ ठीक गए, है। शीशा, ग्लास, सिलिका ग्लास। ओके, इसी तरह अगर आप यहां पे देखें तो आपको दो रंग नजर आएंगे। ये कौन सा कलर है? येलो, वेरी नाइस। और ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल दो रंगों में आती है। ये भी आपको जो लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी, ये भी ऑरेंज है। तो बताऊंगा कि ऑरेंज में और इस येलो में फर्क क्या है। लेकिन ये इसमें प्लास्टिक यूज किया गया हुआ है एज ए फाइबर। तो ये भी फाइबर केबल है जिसको नॉर्मली हम पैच केबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और वो भी जो मैंने आपको बताई कुछ देर पहले वो भी फाइबर ऑप्टिक केबल। अब क्लियर हो गया? ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। पर इसमें मेन फर्क ये है कि एक में प्लास्टिक लगा हुआ है, दूसरे में एक में शीशा है। तो शीशे में जिसको आप शीशा कह रहे हैं, लेकिन कहिएगा उसको वहां पे ग्लास, कि ग्लास फाइबर है। और अगर कोई पूछे तो इसमें जो, अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो लेयर जो आपका ग्रुप 4 है उसमें कार्बन फैमिली के अंदर सिलिका भी एक SI, तो उस सिलिका से ये बना हुआ है। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब हम पढ़ ही रहे हैं नॉट एज कॉमन, लेकिन ये बात अब इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं रही। कहते हैं नॉट एज कॉमन एज UTP बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस इन्वॉल्व्ड। लेकिन आज के दौर में स्पेशली ये प्लास्टिक केबल को इतनी महंगी नहीं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी, और दूसरे एंड पे जहां लोकल नेटवर्क में ज्यादातर वाईफाई आ गया है तो UDP की भी रिक्वायरमेंट कम हो गई है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, आइडियल फॉर सम नेटवर्किंग सिनेरियो, जहां भी आपको स्पीड चाहिए इट इज आइडियल, फाइबर ऑप्टिक इज आइडियल। जिसे मैंने आपको बार बार कहता होता हूं कि हमारी वहां की लैब को हमने नीचे के ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्ट किया, क्यों नहीं UTP किया? UTP भी कर सकते थे, लेकिन फाइबर ऑप्टिक गिव बेटर, दैट इज द रीजन, बेटर फॉर सम नेटवर्किंग सिनेरियोज। कहता है जी सबसे बड़ा फायदा, ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट हायर बैंडविड्थ। तो ये एडवांटेज है बहुत बड़ा। आप कहेंगे जी लॉन्ग डिस्टेंस तो हम कॉपर से भी कर सकते हैं। तो जवाब ये है कि वहां पे आपको हर चंद किलोमीटर के बाद इसको रीजनरेट करना पड़ेगा या एम्पलीफाई करना पड़ेगा, और ये आसान काम नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपको हर, लेट करो 6 किलोमीटर के बाद या 6 माइल्स के बाद, इसको 5 माइल के बाद इसको री एम्पलीफाई करना पड़े, तो एम्पलीफायर को लाजमी तौर पे आपको पावर देनी है। इसका मतलब वहां पे आपने अपने लोग रखने होंगे कि जी यहाँ पे बिजली भी ना जाए, अगर बिजली जाए तो UPS अवेलेबल हो। समझ आ गई ना जी? तो लेकिन यहाँ पे इसको पावर, इसको बगैर ये attenuation उसके, क्योंकि इसकी एटेन्यूएशन बहुत कम है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, तो इस वजह से इट कैन गो फॉर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोवाइडिंग यू लाइट है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जब फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस ज्यादा होता है तो इसका मतलब बैंडविड्थ ज्यादा है। सदी को नहीं समझ आ रही? क्लियर एवरीवन? तो जेंटलमैन इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, और जब बैंडविड्थ ज्यादा होती है तो क्या चीज ज्यादा हो जाती है? स्पीड, कैपेसिटी। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर गिव यू बेटर स्पीड। फिर क्या कहता है, लेस ससेप्टेबल टू एटेन्युएशन, यानी इसमें एटेन्युएशन कम होती है, वो हमने पहले ही कह दिया। लेकिन अगर हम शहजाद से पूछेंगे एटेन्युएशन कहते किसे हैं, तो बताएगा शहजाद? नहीं। शहजाद के साथ कौन बैठा हुआ है?
फहद फहद बताएगा। हमने कल भी कहा था कि अटेनुएशन का लेकिन एक बात याद रखिए, जो चीज ना पता हो पूछ लें। क्यों आप इस चीज का मजबूर करते हैं कि टीचर आपसे कहे, इंस्ट्रक्टर आपको कहे, आपको समझ आइए? वो तो कभी नहीं कहेगा, वो तो गुजरना चाहता है। आपने उसको रोकना है कि जी मुझे ये समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो जनाब जिनको नहीं समझ आई वो देख लें। एटेनुएशन का मतलब है लॉस इन सिग्नल स्ट्रेंथ, लॉस इन सिग्नल स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये एक सिग्नल है तो आप देख रहे हैं कि यहां इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, अब इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इतना कम हो गया है कि अब बहुत ही कम हो गया है। इस अमल को कहते हैं एटेनुएशन। किसकी सिग्नल स्ट्रेंथ यहां पे लेट करो 5 वोल्ट थी, यहाँ पे 4 वोल्ट हो गई, यहाँ पे 3 वोल्ट हो गई, यहाँ पे 2 वोल्ट हो गई, यहाँ पे 0.5 वोल्ट हो गई, तो सिग्नल स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। इस अमल को कहते हैं एटेनुएशन। तो अगर आप कॉपर के जरिए लेकर जाएंगे तो इसमें बहुत जल्दी सिग्नल की स्ट्रेंथ गिर जाती है, इस वजह से ये 100 मीटर से ज्यादा नहीं जाता। जबकि फाइबर में यू कैन टेक इट ऑन दी किलोमीटर्स। तो यही वो कह रहा है कि हायर बैंडविड्थ लेस ससेप्टेबल टू एटेन्यूएशन एंड कंप्लीटली इम्यून टू आरएफआई एंड ईएमआई। क्यों? कहता है इनसे तो बिल्कुल इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्यों पड़ता है? क्योंकि ये कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करता है। क्या इंड्यूस करता है शहजाद? वोल्टेज इंड्यूस करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है। लेकिन फाइबर तो इंसुलेटर है, चाहे वो नहीं, फाइबर खुद लाइट नहीं है, वो लाइट का पाइप है। तो जो हमारा अभी मैंने आपको बताए कि जो हमारे पास फाइबर है, या तो वो ग्लास है यानी सिलिका है, या प्लास्टिक है, दोनों ही इंसुलेटर है। अगर उसके ऊपर आरएफआई ईएमआई आई भी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है फाद? फिर क्या जी, लाइट में क्या होता है? अगर इसमें है सर वायर में, कॉपर वायर में, जी तब तो बात समझ में आ रही है कि एक वेव की शक्ल में जाएगी सिग्नल। ठीक है, तो वो बराबर किस तरह जाएगी? लाइट भी। ओके, क्वेश्चन ये पूछा गया कि हमारे जो कॉपर मीडियम है उसमें तो ये वेव जाती है, हमें समझ आती है, ये कहा ना। इवन ये भी कह सकते हैं कि लाजमी नहीं कि इसी तरह हो, इट कैन बी वंस एंड जीरोस। अगर ये इथरनेट ट्रैफिक ले जा रहा है तो इसमें इस तरह की वेव नहीं जाएगी, डिस्टिंक्ट लेवल्स की वोल्टेज जाएगी, यानी डिजिटल सिग्नल जाएगा, सिंपल। लाइट भी इसी तरह एक वेव है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। लाइट की फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है ना, हाई है तो अल्दो के लाइट के डुअल नेचर है। अगर आपको याद हो एफएससी में आपने पढ़ा था कि इसका वेव लाइक नेचर भी है और इसका पॉइंट लाइक नेचर भी है। तो बेसिकली क्योंकि ये बारीक फाइबर में से गुजरती है, तो आप आल्दो के ये रेस की तरह, यानी कि जाती, हम इसको जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इट इज लाइक ए पॉइंट, कि एक बॉल, जैसे बॉल को आप अगर स्नूकर कभी खेला है तो बॉल को जब हिट करते हो तो बॉल आगे जाता है, तो इसी तरह ये लाइट उसमें से इस बॉल्स की तरह एक बॉल, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, एंड सो ऑन जाता है। क्लियर हो गया? है, लेकिन है ये वेव्स, इसका नेचर डुअल है। कंप्यूटर या इन डिवाइसेस के लिए हम फाइबर और केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। राउटर टू राउटर या स्विच टू स्विच, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। इधर भी आपको एक मॉड्यूल लगाना पड़ता है स्विच में, बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं होता, हम वो एक मॉड्यूल लेकर इसमें लगा देते हैं। और नहीं नहीं, वो तो उसके तो कनेक्टर्स, उसके तो कनेक्टर RJ45 नहीं है। अभी हम कुछ देर में इस पे बात करेंगे, ये आपको नजर आ रहे हैं, उसके कनेक्टर्स डिफरेंट है। ठीक, तो इधर जो तस्वीर हो रही है लाइट,
वो इज अ पार्टिकल। जी जी। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई मसला? एक चैट में तो मुझे नजर आ रहा है सर यूएसबी और सर यूएसबी एंड रोल ओवर केबल्स आर द सेम फॉर कनेक्शन और नॉट। रोल ओवर केबल जो है, जो कि आप पॉइंट कर रहे हैं प्रोबेबली अबाउट दिस थर्ड केबल, ये थर्ड केबल जो कि कंसोल केबल है, इसको रोल ओवर केबल भी कहते हैं जेंटलमैन राशिद ज्यादा। तो ये जो केबल आपको नजर आ रही है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे, ये है रोल ओवर केबल, ये कंसोल केबल। इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कह लें या फ्रेमवर्क वो, और ये है आपका आपका यूएसबी केबल, सेम नहीं है। अगर सेम होता तो फिर अब दरम्यान में कनेक्टर की जरूरत ही ना पड़ती। तो सेम नहीं, दोनों की स्पीड भी डिफरेंट है। आगे चलते हैं जी। तो क्या कहा, मेड ऑफ फ्लेक्सिबल, ओके नाइस, थैंक यू जी। फिर क्या कहता है, मेड ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सट्रीमली थिन, बाल से भी बारीक। अभी आपको बताऊंगा, तकरीबन 5 मिलीमीटर से मिली, सॉरी माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। तो इसलिए हम कहते हैं ये एक्सट्रीमली थिन है। क्लियर हो गया? बताऊंगा कि इसमें भी दो होते हैं, एक बहुत ही बारीक है, एक थोड़ा उससे, लेकिन फिर भी वो बारीक है। ठीक है, सिंगल मोड और मल्टी मोड में बताऊंगा। नहीं, ये क्रॉसओवर केबल जो है और स्ट्रेट केबल जो है जेंटलमैन, ये तो कॉपर केबल्स हैं, ये तो कॉपर केबल्स हैं, ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स नहीं है। सर फाइबर ऑप्टिक केबल में क्रॉसओवर स्ट्रेटेबल होता है? नहीं, इनमें कोई स्ट्रेट और उसका वो नहीं है कंसेप्ट, क्योंकि अच्छा तो सर वो आप, एक ही केबल जी सर। क्योंकि इसमें अच्छा वो एक अब, ही केबल लाइक जी जी, जी जी आप बोल रहे, आप बोल। मैं एक्सप्लेन कर दूं तो करना क्लियर हो तो आप दोबारा पूछें। जो हम जी अभी जी। हम इस्तेमाल कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये हम स्विच टू स्विच नॉर्मली या इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसमें तो लाइट का एक ही फाइबर इस्तेमाल होता है, 8 पेयर नहीं है। फाइबर ऑप्टिक में कोई 8 पेयर अलग अलग नहीं है कि ये ग्रीन ऑफ वाइट है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये व्हाइट ऑफ ब्लू है, वगैरह वगैरह। नो, सिंगल फाइबर इज यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, यहां पे ये कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हम इनको क्रॉस केबल, और जैसे यहां पे आपने देखा ऊपर, मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया कि यहाँ पे दो दो जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं ट्रांसमिट और रिसीव के लिए। जैसे यहाँ पे आपने देखा वन वन टू जो है दैट फॉर ट्रांसमिट, यहाँ पे वन टू ट्रांसमिट के लिए नहीं है, यहाँ पे एक फाइबर फॉर ट्रांसमिट है और एक फाइबर फॉर रिसीव है ओनली। तो इसलिए इसको हम स्ट्रेट और क्रॉस नहीं कह सकते। अब बात करो जिसका भी क्वेश्चन था। तो सर ये हम अगर डिवाइसेस सिमिलर हो या डिफरेंट हो तो वही एक केबल यूज होता है, उसमें कोई वो नहीं होता। हाँ, इसमें वो नहीं होता कि जी आप, अगर आप किसी किस्म के भी डिवाइसेस को, मे बी के कल के दौर में, अभी तो हम इनको सिर्फ एंड डिवाइसेस को आपस में इकट्ठा करने के लिए लगा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जो एनआईसी कार्ड्स हैं वो वायर, वो जो हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल मांगते हैं। तो इसलिए एंड डिवाइसेस अभी भी हम कॉपर से या वाईफाई से यानी वायरलेस से कनेक्ट करते हैं, फाइबर से नहीं। लेकिन माइट बी इन नियर फ्यूचर, माइट बी कि हमें यहाँ पर भी फाइबर के जरिए हम जाएं, और अगर वो सर्वर स्पेशली जिस पे गीगाज ऑफ डेटा आता है उनको हम इसके जरिए कनेक्ट करें। लेकिन अभी तक हम इनको हाई कैटेगरी की यूटीपी केबल या एसटीपी केबल से ही खेल रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। अब मैंने बताया था कि जब आपने अपनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को
कन्वर्ट करना होता है ऑप्टिकल सिग्नल में, जिसको आप लाइट कहते हो, तो हियर यू यूज ईदर दी एलईडीज और लेजर्स, लेजर। तो यूं आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑप्टिकल में। और उस ऑप्टिकल सिग्नल को आप इंसर्ट कर देते हो ऑप्टिकल फाइबर में, और ऑप्टिकल फाइबर के जरिए आप जहां मर्जी उसको पहुंचा देते हो। क्लियर हो गया? आप उसको पहुंचा देते हो। अब जब दूसरे एंड पे पहुंचेगा तो ऑप्टिकल पहुंचेगा, लेकिन आपने उसको अपने डिवाइसेस तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। तो आप यहां पे पिन डायोड यूज करके, पिन डायोड यूज करके इस पे लाइट गिराते हो पिन डायोड पे, और ये आउटपुट पे आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस दे देता है। इसका मतलब रिसीवर एंड के ऊपर पिन डायोड और ट्रांसमीटर एंड के ऊपर एलईडी। अगर आपने कम बैंडविड्थ इस्तेमाल करनी है, एलईडी क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो बच्चे जो हैं अपने जो सर्किट वगैरह बनाते हैं, इनमें ये एलईडीज यूज करते हैं। तो एलईडीज को आप क्या दे रहे होते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और वो आपको क्या दे रहा होता है? लाइट। उसी लाइट को आप कैप्चर करके फाइबर में डाल देते हो। इज इट क्लियर फाद? ओके। तो अब क्या कहता है? द फाइबर ऑप्टिक केबल एक्ट एज ए वेव गाइड। वेव गाइड का मतलब है पाइप, यानी कि ये फाइबर है, ये पाइप नहीं। मैंने नहीं कहा कि ये पाइप है, एक्ट का है। यानी कि इसके अंदर कोई सुराख, पाइप के अंदर तो सुराख होती है ना, तो आपने ये नहीं समझ जाना कि इसके अंदर सुराख है और सुराख में हम लाइट को इंटर करते हैं। ये सॉलिड है, इस सॉलिड ने लाइट को लेकर जाना है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये शीशा है, तो इससे लाइट जा रही है, इसमें सुराख तो नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। तो इसी तरह फाइबर में से भी लाइट है। तो ये एक रॉड, बहुत ही बारीक, लेकिन एक्ट लाइक ए पाइप। यानी कि पाइप का मतलब होता है कि एक तरफ से उसमें गए, आप वाटर डालें दूसरी तरफ से निकल आए, एक तरफ से गैस डालें दूसरी तरफ से निकल आए। क्लियर हो गया? ओके। और लॉस भी मिनिमम, क्योंकि एटेन्यूएशन बहुत कम है। क्लियर हो गया? गुड। हाँ जी। अब इससे पहले मैं ये पढ़ाना चाहूंगा कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। उसके बाद फिर बताऊंगा कि ये फाइबर सिंगल मोड भी हो सकता है, मल्टी मोड भी हो सकता है। फिर बताऊंगा कि ये स्टेप इंडेक्स भी हो सकता है, ग्रेडेड इंडेक्स भी हो सकता है। ठीक है? तो वो बाद में, पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूं कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है, जिसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। वेरी नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, समझने के लिए पहले कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। हम अगर ये ज्यूम करें कि ये हमारी एक येलो रे ऑफ लाइट, सॉरी येलो को प्रेस तो किया लेकिन येलो प्रेस नहीं हुआ। जी, अब हो गया है, लेकिन पहले हमें ये रब कर देनी है। जी, तो ये आप देख रहे हैं कि येलो रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक, ये एक बाउंड्री है। अब ज्यूम करें कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, और ये मीडियम 2 है। दो डिफरेंट मीडियम्स। और इसके दरमियान में मैं ये एक पॉलिश सरफेस, यानी मिरर फॉर एग्जांपल, इज्यूम कर लें। अब ये रे ऑफ लाइट, इसको कहेंगे इंसिडेंट लाइट, और ये इस पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करके वापस आ जाएगी। जिस एंगल से स्ट्राइक किया है, जिसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ऐसे ही है ना? कंफ्यूज्ड? ठीक है? ओके। इस अमल को राशिद ज़ादा कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
अब अगर ये जी, अब इसके मुकाबले में अगर ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसके एक एंड पे मिसाल के तौर पे एयर ले लेंगे और दूसरी तरफ हम वाटर ले लेंगे मिसाल के तौर पे, ताकि पता चले ये दो डिफरेंट मीडियम्स हैं। तो एक मीडियम यहां पे है, एक मीडियम यहां पे है। अब जब ये रे ऑफ लाइट इस जगह पे स्ट्राइक करेगी, जी, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। जी, तो ये रे ऑफ लाइट ने यहां स्ट्राइक किया। जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्याल करो, फील ऐसा होता है कि क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये स्ट्रेट यूं चली जाएगी, लगता ऐसे है। लेकिन रियलिटी में या तो ये, इसको कहते हैं नॉर्मल, एन 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 डैश को मैं क्या कह रहा हूं, नॉर्मल। या तो ये रे ऑफ लाइट, इस कलर को मैं चेंज कर लेता हूं, ऐसा ना करो, ये ग्रीन ले लिया, या तो ये ग्रीन पाथ पे चला जाएगा, रियलिटी में यूं है, या ये ग्रीन है तो इसके साथ दूसरा कलर हम ब्लू ले लेते हैं और यहां पे ले जाते हैं। इसका मतलब है कि या तो ये रे ऑफ लाइट बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चली गई है, या ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। शफीक कंफ्यूज्ड? कौन सी पियर? नहीं नहीं, एक रे ऑफ, अभी फाइबर पे हम गए नहीं, हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं कि ये जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में M2 से M1 में चला जाए, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन नहीं कहा, रिफ्रैक्शन का है, ख्याल रखें। तो मैंने कहा कि ये ग्रीन भी हो सकता, ये मतलब जो ऑरेंज है, जो भी नाम आप देते हैं, पर्पल है, ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट हम ज्यूम कर सकते हैं कि यूं, लेकिन ये ऐसा है नहीं। या तो ये ग्रीन पाथ पे चली जाएगी, या ये इस ब्लू पाथ पे चली जाएगी। आसान है ना बात? अब कब ग्रीन कब जाएगी और कब ग्रीन पे जाएगी और कब ब्लू पे जाएगी, ये क्वेश्चन। ठीक है बिलाल, कि नहीं? ऐसा होता भी है कि नहीं, क्या ख्याल है? होता है, चले अच्छी बात है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जी। मिसाल के तौर पे आपके कोई भतीजा है, भांजा है, कोई छोटा बहन भाई है, बहुत छोटा बच्चा है। आप उस बच्चे को लेकर और लेट करें कि आप आर्मी स्टेडियम चले गए, आर्मी स्टेडियम चले गए, जहां पे बहुत से इस बच्चे की पसंदीदा चीजें, या जू चले गए, वहां पे बर्ड्स हैं, तो ये बच्चा वहां पे जाके बहुत खुश हो जाएगा। इसका मतलब, और ये क्या करेगा, आपका क्या ख्याल है शफी? आपसे भाग जाएगा, उनकी तरफ भाग जाएगा, यानी कि नॉर्मल को छोड़ के भाग जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर M2 हैवियर मीडियम है और M1 लाइटर मीडियम है डेंसिटी में, तो ये ब्लू वाला काम हो जाएगा। M2 इज ग्रेटर देन इन डेंसिटी देन M1, यानी M1 इज लाइटर, तो ये बच्चा इधर भाग जाएगा। और अगर आप दूसरी मिसाल लेते हैं, चले आर्मी स्टेडियम में ही है, लेकिन उसको एक बड़ा बुलडॉग कुत्ता वहां नजर आ गया है, जो उसकी तरफ भाग के आ रहा है, बच्चा क्या करेगा? आपकी तरफ भाग के आएगा, बच में का।
कुत्ते से आप अपने आप को बचाने के लिए आपके साथ आके चपट जाएगा कि मां बच का। तो इसका मतलब है कि जब ये ग्रीन कब होगा, कि जब ये M2 इज लाइटर देन M1, M1 इज हैवियर, तो ये वाला काम हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं कि लाइट हैवियर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाती है। अब आगे चलते हैं जी। अगर ये इंसिडेंस एंगल में इंक्रीज कर लूं, ये इंसिडेंस एंगल मैं इंक्रीज करके मिसाल के तौर पे यहां पे ले आता हूं, चले दरमियान में पहले एक दफा एक और भी ले लेता हूं। तो लाजमी तौर पे ये एंगल, क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ, तो यहां पे भी ये रे ऑफ लाइट और दूर चली जाएगी। समझ आ गई ना? अगर मैंने 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, जो ही 3 पे जाऊंगा, माइट भी ये दूसरे मीडियम में जाए ना, इसी मीडियम की सरफेस के साथ पैरेलल हो जाए। कुछ बात समझ आ रही है बिलाल? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रही है कि अब 3 के लिए ये 3 बन गया, ये 2 के लिए 2 बन गया, ये 1 के लिए 1 बन गया। इस एंगल को, इस इंसिडेंस एंगल को जिसपे ये इसके साथ स्ट्रेट हो जाए, इसको आपने एफएससी में पढ़ा था क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। और अगर आप इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी अपना एंगल इंक्रीज कर दें, तो ये रे ऑफ लाइट वापस इस मीडियम में लौट आती है, दूसरे मीडियम में जाती ही नहीं। समझ आ रही है ना? इस अमल को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आ गई? अब मैं कहूंगा अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से, कर लो कोई क्वेश्चन है करना है तो। शाबाश। मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से कहूंगा, कर लो कोई क्वेश्चन अगर करना है तो। लेकिन मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट में सलमान की कमी फील होती है कि क्वेश्चन नहीं आ रहे होते उसकी तरफ से। अच्छा, तो यही में दूसरा ले ले। अच्छा, तो यहाँ पे जी हमें मुख्तलिफ सवाल जवाब मिल रहे हैं। मेहरान कह रहा है क्लियर है, मुजम्मिल कह रहा है क्लियर है, राशिद ज्यादा कह रहा है क्लियर है, मरियम, लारैब, उमर, अरीज, सबको क्लियर है। इसका मतलब फिर तो मैं बड़ा अच्छा उस्ताद हूँ जी। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझ आ गई। अब आए जी आगे चलते हैं। तो मोहम्मद काजिम अजान भी हमें नजर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, क्यों हमसे को खफा हुआ है जी। तो हम बात कर रहे थे कि आपको तो ये फाइबर एक बारीक सा नजर आ रहा है, लेकिन बेसिकली मैं जरा बड़ा करके बनाऊंगा ताकि दिखाई दे। ये दो सॉरी कुछ ज्यादा ही टेढ़ी लाइन हो गई है। ये बेसिकली यूं आप एज्यूम करें कि एक अंदरूनी यूं है और बैरूनी में आप इसको यूं समझ। आप कहेंगे क्या, मैंने पहले कहा कि ये मत एज्यूम करना कि अंदर से खाली है और ये पाइप है, ये एक सॉलिड रॉड है, ये कह लो। ठीक है, ओके। अब दो मैंने क्यों बनाए? जो दरमियान में है, जो चले पहले मेरा ब्लू कलर है, ब्लू कलर का जो ये ऊपर, यानी कि आप ये जूम कर लें कि जिस तरह मिसाल के तौर पे, क्या चले कोई बारीक सी चीज मेरे सामने होती तो ज्यादा नाइस होता। ज्यूम कर लो कि मेरे पास एक बारीक सी कोई चीज है, वो मैंने इस पाइप के अंदर डाली हुई है। तो ये अंदर वाला
येलो पाइप है और उसके ऊपर ये ब्लू की कोटिंग है, ये कह लो। तो इस ब्लू की कोटिंग को कहते हैं क्लैडिंग, और इस येलो की इंटरनल को कहते हैं कोर। इसका मतलब है कि ये एक बारीक फाइबर भी दो लेयर का बना हुआ है। अब आप पूछेंगे, फाद पूछेगा, फाद कहता है मां होने दी वही कि मैं पूछूंगा। तो फाद पूछेगा कि जनाब इसको दो बनाने की क्या जरूरत है, दो लेयर्स में बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम इसके अंदर लाइट डालेंगे, ऑप्टिक्स डालेंगे, लाइट डालेंगे। हम चाहते हैं कि रे ऑफ लाइट कभी भी बाहर ना जाए, क्योंकि पहले ये बाहर जाती थी तो लाइट में क्या है, लाइट में क्या है, इंफॉर्मेशन है। लाइट में क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो अगर लाइट इस फाइबर से बाहर चली गई तो मेरी इंफॉर्मेशन बाहर चली गई। इसका मतलब है कि जूं जूं इस फाइबर से गुजरेगी लॉस हो जाएगा सारा। मैं ये नहीं चाहता, समझ गए? अब मैं चाहता क्या हूं, देखें जी, जब ये रे ऑफ लाइट, जैसे मैंने कहा अभी बिलाल के लिए हमने बात की थी कि आप ये रे ऑफ लाइट एज ए पॉइंट कह लें, यहां पे आके स्ट्राइक करेगी। अगर ये एक ही है, अगर ये एक ही है, जो कि नहीं है, अभी हमने क्लियर कर लिया कि दो डिफरेंट मटेरियल हैं। मटेरियल में मस्त डिफरेंस क्या है, पहले ये देख लेते हैं। इस ब्लू केस के लिए M2 वॉज, यानी कि ये हैवियर है, डेंसर मीडियम है इस ब्लू के लिए, और ये लाइटर मीडियम है। यही था ना, एक डेंसर मीडियम M2 और एक लाइटर मीडियम M1। ठीक है, अगर ये बात दुरुस्त है तो आप इसको कह लें M2, यानी कि हैवियर मीडियम, डेंसर मीडियम, और इसको कह दें लाइट मीडियम M1। ठीक है, क्लियर? अब हो क्या रहा है, अगर ये रे ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक कर रही है, तो अगर ये एक ही होता तो ये रे ऑफ लाइट यूं आगे जाती, यहां जाती, और यहां बाहर निकल जाती, इंफॉर्मेशन लाड़ो। इस मेरी क्लास में कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो बिल्कुल, although मैं पश्तो बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन बाज़ औक़ात आप लोगों को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल कर जाता हूं। लेकिन क्योंकि इसमें दूसरे ममालिक से भी हमें लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, कोई ऐसा है, मेरे ख्याल है अरीज का मुझे नहीं पता, शायद प्रॉब्ली ये हजारा से तले रखती है। तो हजारा के स्टूडेंट हमेशा मुझे क्लास में कहते होते हैं कि जी नहीं, हमें समझ नहीं आती। और भी कोई है जो जो एक यस सर। वर्ड यूज करता हूं उसको, उनके लिए वो मुश्किल बन जाती है? इज देयर एनीवन? यस सर। ओके, मेहरान इकबाल, ओके, आई गॉट इट। बाबर सर। बाबर। अच्छा, बाबर, ओके बाबर, सर्वे आई यस विल सर। ट्राई कि मैं ना यूज करूं। साइंस का सर्वे करके दिया हुआ है आपको, ये एग्जिस्टेंस है और ये रिक्वायर्ड है। एक्सक्यूज मी और इशफाक हम महमूद, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन माइक आपसे बहुत दूर है, आपकी आवाज मुझे नहीं आ कॉम्प्लायंस रही। की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, हो सकता है ये सर्वे इनसे शेयर यार करूं, वो आपसे पहले जो शिकायत है जो मार्केट मैं इनसे शेयर करूं, हो सकता है इनसे इनको सपोर्ट करता हूं। वो भी कंप्लायंस नहीं फॉलो नहीं करते ना, उसको बोलो जो आपने पहले किया था, बहुत पहले याद है, हाँ। 1 साल पहले। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। काजिम, गौर से सुने। तो अब हमने ये दो जी सर। डिफरेंट कर दिए। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो दिस रे ऑफ लाइट विल बेंड बैक इनटू द सेम मीडियम। ऐसा ही है ना? अगर ये रे ऑफ लाइट यहां भी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल है, तो इट विल बेंड बैक इनटू द सेम मीडियम, इट विल बैक मूव बैक इनटू द सेम मीडियम, back into the same medium, and will be received here. It will not go into the cladding and from the cladding into the environment. तो यूं ये रे ऑफ लाइट अंदर ही कॉन्फाइन रहेगी, लॉस नहीं होगा, क्योंकि लाइट का लॉस हमें इतना दुख नहीं देता
इंफॉर्मेशन का लॉस हमें बहुत दुख देता है। क्यों बिलाल, क्यों इतने, समझ आ गई? तो यूं वक्त, यादों की ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी बहुत पहले से मौजूद थी लेकिन इंपैक्ट नहीं था। वजह यह था कि फाइबर में बहुत ज्यादा लॉस था, कई डीबीज का लॉस था, उसको कम करते के टाइम लगा, और उसके बाद फिर ऑप्टिकल ने अपना जुनून दिखाया। अब जनाब एक और बात, ये जो मैंने आपको फाइबर दिखाया है इसको कहते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। क्या कहते हैं? स्टेप इंडेक्स फाइबर। क्यों स्टेप इंडेक्स कहते हैं? जैसे देखे ना, इवन अगर शफीक भी हो और वो एक 3-4 सीढ़ियां उसको नीचे उतरवा दो, और उसके मुकाबले में कोई मिसाल तो व्हाट्स योर नेम, समीउल्लाह, समीउल्लाह को आप पहली स्टेयर पे खड़े कर दें तो फिर भी वो शफीक को क्या सुपर वर्कआउट एक कद दे दे। ऐसा ही है ना? तो यहां पर भी क्यों? क्योंकि एकदम आपका कद, जब आप एक स्टेप नीचे मूव करते हैं तो आपका कद तकरीबन 9 इंच कम हो जाता है। 2 आपने मूव किया तो आपका 1 पॉइंट है, तकरीबन 1.5 फीट आपका कद नीचे हो गया। तो फिर समी कह सकता है सुमरा कम 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 आगा दे दे, हाइट कितना कम आपकी हाइट है। समझ आ गई ना? तो यहां पे भी आपके इंडेक्स जो डेंसिटी है एकदम तब्दील हुई है। इस पूरे येलो पार्ट में एक ही डेंसिटी थी और इस ब्लू पार्ट में एकदम डेंसिटी कम हुई, हाइट कम हुई, इन अदर वर्ड्स। तो इस स्टेप हुआ। क्या हुआ? स्टेप हुआ। तो इस किस्म के फाइबर को कहते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। क्लियर हो गया? इसके मुकाबले में लेडीज एंड जेंटलमैन एक और कॉन्सेप्ट भी है, और वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये मेरा सेंटर है फाइबर का, ये, और यहां से मैं कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली इसकी डेंसिटी कम करता हूं, ग्रीन की डेंसिटी येलो से कम, इधर भी ग्रीन है, फिर रेड को ले लेते हैं, रेड को ले लेते हैं, ये रेड की डेंसिटी उससे भी कम, यानी स्लोली डेंसिटी कम हो रही है। बाबर समझ आ रही है? यस सर। नाइस। काजिम कैसे है? इज इट क्लियर? कि देखिए यस सर, डेंसिटी क्लियर कम है। हो रही है। गुड। इसी तरह इसके बाद मैं ये लाइट ब्लू कलर ले लेता हूं, डेंसिटी और कम हो रही है। देखिए डेंसिटी और कम हो रही है। तो अब क्या होगा? अब ये बिल्कुल उसी तरह का फिनोमिना है। आप जब छोटे बच्चे थे तो आपने कभी भी अगर किसी गार्डन में गए हो तो वहां से आप स्टेयर से यहां पे ऊपर आते थे और यहां स्लाइड से नीचे आ जाते थे। तो स्लाइड में आपकी हाइट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, कम हो रही है या बढ़ रही है, वट एवर यू से। और स्टेयर्स पे आपकी हाइट एकदम इंक्रीज या डिक्रीज होती थी। यानी स्टेयर्स पे, स्टेप्स में आप, इसलिए स्टेयर को स्टेप्स भी कहते हैं, तो वो स्टेप वाला फॉर्मूला था। लेकिन स्लाइड पे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है या ज्यादा हो रहा होता है। तो यहां भी आपकी डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो रे ऑफ लाइट अब एकदम ये रे की तरह नहीं जाएगी, बल्कि जब यहां पे आएगी तो थोड़ा सा अंदर आ जाएगी, फिर आगे आएगी, आगे थोड़ी चली गई तो यहां पे बेंड हो जाएगी, और अगर थोड़ी सी चली गई तो वो भी बेंड हो जाएगी। यू वो रे ऑफ लाइट, इंस्टेड ऑफ लाइक ए रे, इट विल मूव समथिंग लाइक दिस एंड विल रीच टू द आउट। तो इसको कहते हैं ग्रेडेड इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो दो तरह का फाइबर, या स्टेप इंडेक्स या ग्रेडेड इंडेक्स। अब दो कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर करने हैं। एक को कहते हैं जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, सिंगल मोड फाइबर, और एक को कहते हैं मल्टी मोड फाइबर।
सिंगल मोड का जो ये डायमीटर है वो बहुत कम होता है, अभी बताऊंगा एग्जैक्ट, यानी ये बारीक है इन अदर वर्ड्स कह लो। जबकि ये जो मल्टी मोड है ये उसके मुकाबले में थोड़ा, अब इसमें सिर्फ एक मोड, आप ये कह लें कि एक फ्रीक्वेंसी वो इसमें सिर्फ ट्रैवल करती है, इसलिए रे ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे स्ट्रेट जा रही है। जबकि मल्टी मोड फाइबर में मल्टीपल, यानी एक मिसाल के तौर पे ये येलो है, एक इसके साथ ग्रीन है, एक इसके साथ ग्रीन के साथ ब्लू कर देता हूं, ये ब्लू है, तो मल्टीपल रेज जा रही होती है। तो इसको कहते हैं कि क्यों, मैंने तो बहुत सी बनाई। अच्छा ये इसमें चला, अभी आ जाए, आ गया, चले तो चले, एक ग्रीन, सॉरी येलो, एक ब्लू, दूसरी रे, एक ग्रीन, तीसरी रे, यूं जा रहा है। तो इसको कहते हैं, इसका मतलब फिर चला गया नहीं हो, इसका मतलब दिस इज मल्टी मोड। मल्टी मोड्स एक वक्त में ट्रैवल कर रही होती है। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यानी लैंस के लिए हम मल्टी मोड फाइबर यूज करते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम सिंगल मोड इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। समझ आ गई? तो अब आप ये समझने के काबिल हो गए हैं कि आपका अगर सिंगल मोड फाइबर है, तो मैंने बताया कि इसका जो कोर है वो तकरीबन 9 माइक्रोमीटर की है, बल्कि अगर सही कहूं तो 5 से 9 माइक्रोमीटर के बराबर है। माइक्रोन का मतलब है माइक्रो, और फाद बताएगा माइक्रो किसे कहते हैं। जी शहजाद, माइक्रो किसे कहते हैं? नजर से ज्यादा नजर बन सही रहा है। ओके, हमें एक स्टूडेंट ने बताया कि जो नजर, जो आंख से दिखाई ना दे उसको माइक्रो कहते हैं। अरीज यहां पे है, अरीज आर यू हियर? मेहरान जी, जी बताओ माइक्रो किसे कहते हैं? सर ये मेजरमेंट है ना लेंथ की, जो क्या है बताए ना। मीटर्स और उसके फिर यस, छोटा करके फिर माइक्रोमीटर नैनोमीटर इसमें आ जाते हैं। तो ये बताएं ना कि ये आपसे पूछ रहे हैं माइक्रो क्या है, माइक्रोमीटर क्या है। माइक्रो का मतलब छोटा नहीं है, माइक्रो का मतलब है कि अगर आप 1 मीटर कोई चीज हो, मिसाल के तौर पर इसका लेंथ 1 मीटर है, और आप इसके 1 मिलियन टुकड़े कर दें। कितने टुकड़े कर दें? 1 मिलियन टुकड़ा कर दें, तो जो एक टुकड़ा होगा डेट विल बी कॉल्ड 1 माइक्रोमीटर। क्यों बिलाल, समझ आ गई कि माइक्रो का मतलब होता है, अगर इसके 1000 टुकड़े करूं तो मिलीमीटर है, अगर इसके 1 अरब हिस्से का टुकड़े कर दूं तो इसका मतलब है ये नैनोमीटर है। समझ आ गई? तो इसका आंख के साथ ये तो फिर होगा कि बुढ़ा दे तो दे धक्कारी ना दो माइक्रो शो, यदि ये बुढ़ा है तो ये नहीं देख सकेगा, तो इसके लिए ये माइक्रो हो गया। मैं जवान हूं, मेरे लिए माइक्रो नहीं है। हाँ, लेकिन उसलिए भी इसको माइक्रो का मतलब होता है। आप किस फील्ड से हैं? आपने कहा मैं अपनी फील्ड से बात करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। लेकिन मकसद उसका होता है, मेजरमेंट में मीटर लगाया साथ, तो माइक्रोमीटर का, एक मीटर को अगर आप 1 मिलियन यानी 10 लाख टुकड़े कर दें और बराबर, और एक टुकड़ा उसमें से उठा लें, तो डेट इज 1 माइक्रोमीटर। तो आप देख लें इसका साइज 5 से 9 माइक्रोमीटर कोर, मैंने बताया ना, दरमियान में कोर और उसके ऊपर क्लैडिंग, तो क्लैडिंग जो है उसका साइज जो है वो 125 माइक्रोमीटर। और सिग्नल किस में जाता है? कोर में। इसके बाद कोर बहुत बारीक है, इसलिए इट लुक्स लाइक दैट द सिग्नल इज मूविंग स्ट्रेट लाइक दिस।
ठीक है। इसके मुकाबले में अगर आप मल्टी मोड फाइबर पे हैं तो उसका साइज 50 से लेके 62.5 माइक्रोमीटर, तो ये उससे कम से कम को 10 गुना साइज में बड़ा है, लेकिन माइक्रोन्स में बड़ा है। बाकी आपका डायमीटर जो क्लैडिंग का है वो सेम है। और ये भी याद रखें कि मैं ये जो बता रहा हूं ये डायमीटर्स हैं, यानी कि अगर रेडियस लें तो उसका भी हाफ हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो आपका है मल्टी मोड फाइबर, ये 10 गीगाबिट पर सेकंड तक ले जा सकता है और बगैर इटरनेशन के तकरीबन आधा किलोमीटर जा सकता है। लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है सिंगल मोड फाइबर। और इसमें क्योंकि आप बारीक है, अभी आपने कहा 5 माइक्रोमीटर है, तो आपको जो लाइट क्रिएट करनी होगी वो भी उसका भी वेवलेंथ बहुत छोटा होना चाहिए। और जब वेवलेंथ छोटा होता है, लैम्डा छोटा होता है, तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो इसलिए आपको हमेशा यहां पे लेजर इस्तेमाल करना होगा। सिंगल मोड फाइबर्स में लेजर इस्तेमाल करना होगा। जैसे आप समुद्रों में ये फाइबर गिरा देते हैं, डाल देते हैं, तो उस वहां पे आप सिंगल मोड फाइबर इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना। सिंगल मोड फाइबर डालोगे और लेजर से अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करके उसमें ट्रांसमिट करोगे। लेकिन अगर आप कोई लैन चला रहे हैं तो वहां पे आप कम डिस्टेंस है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सपेंसिव लेजर यू कैन यूज दी एलईडीज, लेस एक्सपेंसिव या इनएक्सपेंसिव एलईडीज। क्लियर हो गया। तो एलईडीज का वेवलेंथ ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम तो बैंडविड्थ कम, बैंडविड्थ कम तो कैपेसिटी कम, कैपेसिटी कम तो अराउंड 10 गीग से ज्यादा नहीं, जबकि यहां पे आप टेरास में ले जा सकते हैं। अब भी नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? है कोई ऑनलाइन स्टूडेंट जो कह रहा है, कहे कि जी मुझे समझ नहीं आई? जी मरियम ने हमें बता दिया था 10⁻⁻⁶। जो मैंने माइक्रो पूछा था ना, तो मरियम ने जवाब दे दिया था 10⁻⁻⁶। ऑल क्लियर, गुड मुजम्मिल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको डिस्करेज कर रहा हूं जो पूछे, कि जो जो ना पूछे मैं उसको गुड कहूं और जो पूछे उसको मैं बैड कहूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं जी। ताकि शॉर्टर डिस्टेंस। शॉर्टर डिस्टेंस, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको अभी बताया, अभी मैंने आपको बताया कि मेरा ये ऑफिस यहाँ पे है और जो दूसरा स्विच है वो स्टेयर के साथ नीचे है, तो ये फासला कम है। तो मैं यहाँ पे मैं सिंगल मोड भी लगाऊं तो काम करेगा, लेकिन महंगा है, तो कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। हाँ मुफ्ते का मिलता हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको खरीदना है तो फिर मल्टी मोड खरीदो। ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो वहां पे ये आपको इसका सस्ता होना भी आपके लिए महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि ये 5 तकरीबन आधे किलोमीटर के बाद रीजनरेशन मांगता है, तो वो आपके लिए सूट नहीं करता। तो फिर आप सिंगल मोड को ही पसंद करेंगे। अभी नहीं क्लियर? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं, तो जो लाइट और मल्टी हो जाए। मल्टी मोड में हाँ ये आप देख रहे हैं कि आपका एलईडी डिफरेंट लाइट को फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो डिफरेंट लाइट, डिफरेंट waves or different wavelengths or different frequencies travel at a different path and then reaches to the out. Clear? और ये सेम इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। सेम इंफॉर्मेशन। ठीक। अच्छा जनाब, अब कहां कहां ये फाइबर ऑप्टिक इस्तेमाल होता है? दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो हमने आपको बताया कि जो इंटरप्राइज नेटवर्क्स हैं, ठीक है समी, क्या होते हैं इंटरप्राइज नेटवर्क्स? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क्स। जैसे मिसाल तो बीटीसीएल है, उसका नेटवर्क पेशावर में भी है, कराची में भी है, गिलगित में नहीं है।
आजाद कश्मीर में नहीं है जी, वहां पर क्यों नहीं? गवर्नमेंट की मर्जी। लेकिन वहां पे एक और कंपनी है जिसको मोस्टली आर्मी रन करती है, वो वहां का नेटवर्क मैनेज करती है। तो आजाद कश्मीर में एसकॉम है वो सर। जी, एसकॉम। एसकॉम है एसकॉम सर। एसकॉम सर, नहीं है। स्पेशल कम्युनिकेशन। क्या नाम है उसका आर्मी मैन, आप आपको पता है, लेकिन मुझे अभी भूला हुआ है। मैं अभी जनवरी में गया भी था आजाद कश्मीर, तो वहां पे वो लोग एक्टिव थे। लेकिन क्या नाम, आप नेस्कॉम तो नहीं है, कम से कम कंपनी का नाम हो रहा एस एसकॉम। एसकॉम सर, एसकॉम, है। स्पेशल एसकॉम, कम्युनिकेशन। स्पेशल कम्युनिकेशन, शायद यही है। एसकॉम, यस। एसकॉम स्पेशल कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस कंपनी है। और हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया ना, गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद जम्मू एंड कश्मीर में ये एसकॉम, एससीओ, अच्छा मुझे अब याद आया ना, हम एससीओ कहते थे, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, वहां पे ऑपरेट करती है। और बाकी मुल्क में पीटीसीएल। तो जनाब, आप चाहे एससीओ हो, चाहे पीटीसीएल हो, चाहे वतीन हो, चाहे एयरटेल हो, लाजमी तौर पे ये बड़े नेटवर्क्स हैं। तो इनके मुख्तलिफ ऑफिस मुख्तलिफ शहरों में हैं। आप समझते हो कि इनको जब कनेक्ट करना होगा तो कॉपर से नहीं किया जा सकता। इनका डेटा भी ज्यादा है, कैपेसिटी भी ज्यादा चाहिए, तो इनको स्पीड भी ज्यादा चाहिए। इसलिए अपने बैकबोन में, कोर में, ये ऑलवेज आप फाइबर ऑप्टिक को प्रेफर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दूसरा आप इस्तेमाल कहां कर सकते हैं फाइबर का, मैंने आपको बताया हुआ है कि फाइबर को हम फाइबर टू दी कर्ब, फाइबर टू द बिल्डिंग, और फिर आज के दौर में फाइबर टू दी होम। फर्क तीनों में क्या है कि अगर आप फाइबर को अपने यूजर्स के करीब तक पहुंचा दें तो हम कहेंगे फाइबर टू द कर्ब है। अगर आप मिसाल के तौर पे, अगर ये हमारी यूटी है, तो हमारे बाहर गेट तक पहुंचा दें और आगे कहे जी आप अपने कॉपर पे ले जाओ, तो ये कर्ब है। लेकिन अगर मेरी बिल्डिंग के बाहर तक ले जाए तो फिर मैं कहूंगा फाइबर टू द बिल्डिंग है। और अगर मेरी लैब तक पहुंचाए तो मैं कहूंगा फाइबर टू द होम है। तो आजकल आपके घरों में जो ये पॉन का कनेक्शंस हैं, फाइबर के कनेक्शंस हैं, दे आर ऑन फाइबर टू, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द फाइबर टू द होम। इस केस में भी यू आर यूजिंग फॉर द ब्रॉडबैंड सर्विसेज, यू नीड फाइबर टू द होम। तीसरी एग्जांपल, लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन या लॉन्ग हॉल नेटवर्क्स। इस केस में भी यू विल बी, मिसाल के तौर पे यू वांट टू कनेक्ट पाकिस्तान विद यूएई, तो या पाकिस्तान विद अफगानिस्तान, या पाकिस्तान विद इंडिया, या पाकिस्तान विद चाइना, तो दीज आर द लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन। लॉन्ग हॉल, लॉन्ग डिस्टेंस भी कह सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबमेरीन केबल्स। शहजाद बताएगा सबमेरीन केबल किसे कहते हैं? नहीं बताएगा? सबमरीन केबल मैं आपको दिखा के याद करवाना चाहता हूं। ये देखें, ये देखें जी। आपको तो लगता है कि समंदर में सिर्फ मछली ही है, तो मछली और बाद को शार्क भी नजर आती है, तो शार्क से अल्लाह इस फाइबरों को बचाए, दुआ किया करें जी। बहुत ज्यादा काटती है जी, ये बड़ी खराब शार्क है। तो जेंटलमैन, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको, मैं इसको थोड़ा मूव करता हूं, ये आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है। और ये पाकिस्तान एक केबल से नहीं, मल्टीपल टाइप ऑफ केबल से इस फाइबर के साथ कनेक्टेड है। ये डिफरेंट कलर्स अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ये डिफरेंट कलर्स को हम नीचे आके पढ़ भी सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे कोई इसका लेबल होना तो चाहिए, लेकिन ना भी हो तो मैं इसके ऊपर आपको ये रख के दिखा सकता हूं। ये देखें, कनाडा, यूएस और मुख्तलिफ ममालिक, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान लैंड लॉक है, सूरज इसके पास समंदर नहीं है। तो ये नहीं हुआ, हम खुशकिस्मत है, अल्लाह ने हम पे बड़ी
करामात की हुई हैं, लेकिन हम बड़े बदबख्त हैं कि उसके बावजूद भी हम अच्छे नहीं हो रहे। तो ये आपको नजर आ रहा है कि देखें इसमें ब्लू भी है, देखें दो दो शो कर रहा है नॉर्मली। देन इज दी, ये देखें ब्लू के ऊपर रखूं तो इट इज CMeV4, CMeV4 के साथ CMeV6, इसके साथ अगर ब्लू पे रखूं तो पीस, इसके बाद ऑरेंज रेड पे रखूं तो ये देखें AE1। तो मल्टीपल केबल्स के जरिए हमारा कराची इस दुनिया के नेटवर्क से कनेक्टेड है। सर अफगानिस्तान के पास जो है वो सी नहीं है, तो इससे वो क्या करेंगे? पाकिस्तान से लेगा, और कोई उसके बाद ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना जी, कि उसको अगर चाहिए तो वो पाकिस्तान से फाइबर डालेगा और उधर ले जाएगा और हमें पैसे देगा। क्लियर हो गया? तो कई ममालिक हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, नहीं है इसके पास, अफगानिस्तान है, नहीं है इसके पास। लेकिन हम अल्लाह अल्लाह की हमारे पे रहमत है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम बस क्या कहें जी, कई चीजें हमारे पास नहीं है। ओके, एनी हाउ, तो दीज आर द सबमरीन केबल, समझ आ गई? एंड दीज सबमरीन केबल कैरी इन टेराबिट्स पर सेकेंड। एक एक फाइबर टेरास में ले जाता है। तो यूज टू प्रोवाइड रिलायबल हाई स्पीड हाई कैपेसिटी सोल्यूशन कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन हार्श अंडर सी इन्वायरमेंट, यानी कि वो सर्वाइव कर सकता है शार्क को भी। अप टू ट्रांस ओशनल डिस्टेंस, यानी ओशन के एक एंड से दूसरे एंड तक आप दरमियान में कोई बिजली नहीं दे सकता कि ये रीजनरेट होगा। इसके अंदर ही एम्पलीफायर्स फाइबर के अंदर ही होते हैं, वहीं से गुजरता है, एम्पलीफाई होके आगे जाता रहता है। समझ आ गई? सर लाइफ स्पेन भी काफी ज्यादा होगी। जी लाइफ स्पेन जी बिल्कुल ज्यादा होगी जी। ओके, ये इसके बाद यहां पे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने अभी आपको, आप लोग अच्छे हैं, खुशकिस्मत हैं कि आपको मैंने दी दोनों कलर्स दिखाए, और दोनों में फर्क क्या है। अगर ये येलो है तो ये सिंगल मोड फाइबर है, और अगर ये ऑरेंज है तो ये मल्टी मोड फाइबर है। और अभी आपने कुछ देर पहले दोनों पैच केबल्स देखी, ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक दफा फिर दिखा देता हूं। ये देख लें, ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज का क्या मतलब है, किस किस्म का फाइबर है, मल्टी मोड फाइबर है। और अगर मैं ये दिखाऊं तो ये येलो कलर है, इसका मतलब है कि ये सिंगल मोड फाइबर। ओके जी, तो सबसे पहले तो आपने देख लिया कि ये केबल्स, जिसे मैंने पढ़ाया, सिंगल मोड भी हो सकती हैं और मल्टी मोड भी हो सकती हैं। अब हम इनके पढ़ना चाहते हैं इनके कनेक्टर्स। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो फिजिकली भी आप यहां पे देख सकते हैं कि इन केबल्स के कनेक्टर्स देख सकते जी, वही बताने की तरफ आ रहे हैं कि इन कनेक्टर्स का नाम भी होना चाहिए। अब अगर आप इन यहां पे इनको थोड़ी सी तवज्जो दें, ये दोनों कनेक्टर एक तरह नहीं है, आपको किसी भी दूसरे उसमें ये दोनों एक तरह नहीं है, क्लियरली नजर आ रहा है। तो अगर आप यहां पे देखें तो एक टाइप ऑफ कनेक्टर जो है उनको कहते हैं SC कनेक्टर्स, और ये जो मैंने आपको देखा है हर एक में पेयर है, यानी एक ट्रांस के लिए और एक रिसीव के लिए। और दूसरा अगर आप देखें यहां पे तो आपको नजर आ रहा है LC कनेक्टर्स। ये LC कनेक्टर्स, ये अभी मैंने जो आपको दिखाया ब्लू कलर के, ये LC कनेक्टर्स हैं। ठीक है, पेयर है LC कनेक्टर्स। इसी तरह कुछ और टाइप भी है जिसको कहते हैं S, और इसके ये देखिए यहाँ पे येलो जैकेट इज फॉर द सिंगल मोड एंड द ऑरेंज इज फॉर द थोड़ा टाइम दीजिए। मल्टी मोड। तो ये SC कनेक्टर भी हो सकते हैं, LC भी हो सकते हैं, ST कनेक्टर भी हो सकते हैं।
कि एक एंड पे ST हो, दूसरे पे LC हो, और एक तरफ ST और दूसरे तरफ ये ST और दूसरी तरफ SC। तो ये 4 किस्म के कनेक्टर्स डिपेंड करता है। ठीक है, सर ये आखिरी जी जो ऐसे कनेक्टर है ये हम मल्टी मोड में सही जो येलो वाला फाइबर जी जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाँ जी। तो अब आखिरी चीज आज के लिए, फिर हम वायरलेस पे अगले वीक में इंशाल्लाह चले जाएंगे। हमारा इसका मतलब गाइडेड मीडियम कंप्लीट हो जाएगा। कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर इज प्राइमरली यूज्ड एज ए बैकबोन, अभी हमने पढ़ा, फॉर हाई ट्रैफिक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस, यानी एक एंड पेशावर दूसरा कराची, एक यहाँ पे पाकिस्तान में कराची में, दूसरा UAE में, between data distribution facilities and for interconnection of buildings and multi building campuses। यानी हमारा एक कैंपस यहाँ पे है, दूसरा हैदराबाद में है, वी कैन कनेक्ट इट बाय फाइबर। हमारा एक कैंपस यहाँ पे है, दूसरा जलोज़ई में है, वी कैन कनेक्ट थ्रू ए फाइबर। अब ये हमें कुछ UTP के साथ यानी कॉपर के साथ उसकी कंपैरिजन बता रहा है, विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज इंपॉर्टेंट। क्या बता रहा है जी? बता रहा है कि पहली बात कहता है कि जनाब आपका जो UTP है ये तकरीब इनिशियली 10 मेगाबिट पर सेकंड, फिर 100 मेगाबिट पर सेकंड पे गया, फिर 1 गीग पे गया, अब ये 10 गीग पे आपको दे रहा है, विच इज नॉट बैड, बहुत बड़ी सक्सेस है UTP की, कॉपर की। लेकिन फाइबर साहब तो गीगास में ले जा रहे हैं, 100 गीग यानी 10 गुना ज्यादा। लेकिन ये भी बताऊं कि आप एक फाइबर पे मल्टीपल वेवलेंथ डाल सकते हैं, हर एक वेवलेंथ 100 गीग ले जाएगा। तो अगर 2 फाइबर उसमें 2 वेवलेंथ डालोगे तो 200, 10 डालोगे तो 1 टेरा, 100 डालोगे, सॉरी ऑलरेडी 100 है, ठीक है, 10 डालोगे तो टेरा, 100 डालोगे तो 10 टेरा। तो आप एक ही फाइबर पे मल्टीपल वेवलेंथ्स को मल्टीप्लेक्स करते हो और मल्टीप्लेक्स सिग्नल इस फाइबर, एक ही फाइबर से गुजारते हो। ये बता रहा है कि अगर आप एक ही वेवलेंथ डाल रहे हो तो फिर ये कह रहा है कि 100 गीग। बिलाल कंफ्यूज्ड, ये पहले मल्टीप्लेक्स हो कि फिर एक एक नहीं, सारे जो हैं आपकी बात ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम पहले वाले को मिसाल के तौर पे हमने एक वेवलेंथ लेट करें 0.1 मिलीमीटर पे, माइक्रोमीटर पे, नैनोमीटर पे, 0.1 पे, इसको 0.2 पे, इसको 0.3 पे, इसको 0.4 पे। अब ये 4 हो गए हैं, इन 4 को इकट्ठा किया, मल्टीप्लेक्स हो गए। अब ये 0.1 से लेके 0.4 का सिग्नल बन गया, हमने डाल दिया उस पे। हर एक वेवलेंथ जो है वो 100 गीग ले जा रहा है। तो 100 गीग, 100 गीग, 100 गीग, 100 गीग, 400 गीग। अभी क्लियर? सर तो फिर हम जो है ना वो रेजिस्टेंस को देखेंगे कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो फिर हम फाइबर को इस्तेमाल करेंगे। ये तो हमने पहले कहा कि जब भी हम हाइट, ये तो हमने क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा तो क्या हम फाइबर यूज करेंगे, वो तो हमने पहले कहा कि जब भी लॉन्ग डिस्टेंस होगा हम कभी भी कॉपर नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ओके। फिर हमने कहा कि डिस्टेंस वाइज हमने कहा कि जी UTP STP 100 मीटर, और ये आप देख रहे हैं 100 किलोमीटर, यानी पिशावर से इस्लामाबाद। वेरी नाइस। फिर कहता है कि इसको कॉपर को आपका EMI और RFI इफेक्ट करता है, जबकि ये कंप्लीटली इम्यून है, क्योंकि ये तो फाइबर है, ये तो ग्लास है, ये तो इम्यून है, ये तो इंसुलेटर है। इसी तरह कहता है कोई इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हो तो कॉपर को इफेक्ट करेंगे, फाइबर को नहीं कर सकते। फिर कहता है मीडिया एंड कनेक्टर कॉस्ट, लाजमी तौर पे ये सस्ते हैं आपके, ये सस्ते हैं। ये जो मैंने अभी आपको मीडिया और कनेक्टर्स आपके सामने कहीं प्रेजेंट किए, थोड़े से एक्सपेंसिव है। उसमें भी ग्लास सस्ता है, मल्टी मोड सस्ता है, सिंगल मोड ग्लास, प्लास्टिक सस्ता है, ग्लास महंगा है। फिर लाजमी तौर पे अगर कॉपर टूट जाए तो प्लास्टर हम उसको कर लेंगे, लेकिन फाइबर को आप ग्लास से या एल्फी डाल के नहीं कर सकते।
फॉर दिस यू नीड स्पेशल मशीन विच इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग मशीन। तो स्प्लाइसिंग मशीन में इनको रख के और एक बड़े महारत से, क्योंकि बड़ा बारीक है, अगर आपने इसको यूं कर दिया यानी कि तो बहुत सी लाइट जो है वो यहां से जाया हो जाएगी। तो इसलिए उसको एग्जैक्ट एक दूसरे के सामने लाके और इस पे स्प्लाइस करके यानी फ्यूज करके और फिर इस पे जैकेट चढ़ा देते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए कहते हैं इंस्टॉलेशन स्किल रिक्वायर्ड, इसमें कम इसमें ज्यादा। इसी तरह सेफ्टी इसमें ज्यादा। तो ये दोनों का कंपैरिजन है। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले वीक इंशाल्लाह ताला वी विल बी स्टार्टिंग योर जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते होते हो हमेशा, दैट इज वायरलेस, जिसको हम एयर कहते हैं। तो हम इसकी बातें करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आज कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अगले वीक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड वील स्विच टू दी फिजिकल लेयर से हम कहां पे चले जाएंगे? डेटा लिंक लेयर पे इंशाल्लाह। सर ये प्रॉपर में सर हम रिपीटर लगाते हैं 100 मीटर के सर, बाद, मेरा क्वेश्चन है तो ये ऊपर राउटर में क्या लगाते हैं? excuse me, सर। ओके, आपने पूछा कि क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहूंगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या तो हम रिपीटर लगाते हैं या हम एम्पलीफायर या बूस्टर लगाते हैं। इसी तरह ऑप्टिकल में ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स हैं, ऑप्टिकल रिपीटर्स एंड एम्पलीफायर्स हैं, वो हम यूज करते हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कम ऑन, कोई क्वेश्चन करें ताकि हम अच्छे नोट पे अपने वीकेंड को क्लोज करें। अबू अब्बास, अब्बास नजर नहीं आ रहा, किधर आ रहा है? अच्छा, तो फिजिक्स उसमें तो ले सकता है ना ऑनलाइन। सिग्नल का सर वो मसला होता है तो इसलिए वहां रहता है। तो थोड़ा दूर है। अच्छा चलो ठीक है। तो चलिए जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। सर जी उसके पास नेट नहीं है, सर जी अच्छा उसके अच्छा पास आजकल नेट नहीं है। अच्छा अच्छा चलें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम वीक आएगा रिकॉर्डिंग प्रोवाइड, इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक वापस आएगा। ठीक है जी, तो हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उन रिकॉर्डिंग्स को फिर सुने और अपनी तैयारी मुकम्मल करें। टिल देन जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला अगले वीक में वायरलेस और फिर डेटा लिंक लेयर स्टार्ट कर देंगे, लेयर 2 पे चले जाएंगे। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।